अपोस्टल जी, जिस तरह का परसिक्यूशन प्रभु के दास दासी और जो कलीसियाएं झेल रही हैं, तो उस पे आपका क्या कहना है? मसीहों के लिए और सेवकों के लिए विरोध उनके ग्रोथ का साइन होता है। क्या आदम पहला आदमी था जो परमेश्वर ने बनाया? वो मनुष्य जो आदम था वो पहला आदमी इस पृथ्वी पर का। तो क्या ये पॉसिबल है कि एक बिलीवर जो परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ भी चल रहा है लेकिन वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित? मैं आपको दो प्रकार बता सकता हूँ जो शैतान लोग की जिंदगी में काम करते हैं। झूठ पूरे मसीहत में फैला दिया है कि अन्य भाषा नहीं बोलनी चाहिए। इस पृथ्वी के ऊपर जितनी भी लैंग्वेज है वो सारे लैंग्वेज शैतान को है, बट जो अन्य भाषा है वो शैतान नहीं है। क्या प्रेरित या अपोस्टल्स आज भी होते हैं? उनको पता है अगर हम एक्सेप्ट करें कि ये अपोस्टल्स है तो लोग अपोस्टल्स के पीछे भागते हैं, क्योंकि नए नियम में सबसे ज्यादा काम अपोस्टल्स होते हैं। जब लोग अपोस्टल या प्रोफेट की कॉलिंग सुनते हैं तो उनको लगता है कि बहुत बड़ी कॉलिंग है, पर ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको सच बताता हूं, बहुत से ऐसे सीक्रेट है जो मैं आपको बता सकता हूँ, बट आई थिंक दैट नॉट राइट टाइम। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, आप सबको जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करता हूं आज के पॉडकास्ट में। जैसा कि आप जानते हैं कि परमेश्वर का वचन डीप मिस्ट्रीज से भरा हुआ है, और जैसा आप उन मिस्ट्रीज को समझते हैं, जितना डीपली आप उन सीक्रेट्स को समझते हैं, उतना ही पावरफुली और सुपरनैचुरली आप परमेश्वर के किंगडम में वर्क कर पाते हैं। तो आज उन्हीं डीप मिस्ट्रीज को हमें बताने के लिए, हमें समझाने के लिए, हम पर रिवील करने के लिए एक बहुत अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड हमारे बीच में है, जो ऑल ओवर इंडिया बड़ी पावरफुली परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर रहे हैं। हम सब मिलके प्रभु के दास का वेलकम करें, मैन ऑफ गॉड अपोस्टल सोमेश भटवलकर जी। प्रेज द लॉर्ड अपोस्टल जी। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर सुमित। कैसे हैं आप? मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ब्लेस्ड हूं। एक्चुअली इस पॉडकास्ट में आगे जाने से पहले मैं ये चाहता हूं कि आप अपने व्यूअर्स को सबसे पहले अपने बारे में बताएं कि खुदावन आपकी जिंदगी में कैसे काम कर रहा है, और प्रभु आपको परमेश्वर ने कहां सेवकाई दी है, और परमेश्वर कैसे आपको माइटली यूज कर रहा है। ओके, एक्चुअली मेरा नाम सोमेश भटवलकर है। मैं प्रॉपर नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। 2018 में परमेश्वर ने एज अ अपोस्टल मुझे चुना और मैंने वहां पे बैप्टिज्म लिया। और जब मैं स्टार्टिंग में मैंने बैप्टिज्म लिया, मेरे लाइफ का इंटेंशन ही ये था कि मुझे सेवा करना है करके। और नियर अबाउट 5 साल परमेश्वर ने मुझे नागपुर में यूज किया, मल्टीपल प्लेसेस में, दिल्ली में, जलंधर में, नॉर्थ में परमेश्वर ने क्रूसेड्स कन्वेंशन में यूज किया। उसके बाद परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की और एमपी में झावा करके एक प्लेस है, वहां पे परमेश्वर ने मुझे अपनी चर्च दी। और लास्ट 1 साल से मैं उस प्लेस में एज अ मिनिस्टर वहां पे काम कर रहा हूँ, अपनी चर्च चला रहा हूँ। और परमेश्वर माइटिली उस जगह में खुदावन अपनी सामर्थ, अपनी ताकत को दिखा रहा है। एक बहुत बेदारी, बहुत सामर्थी बेदारी उस जगह में परमेश्वर ला रहा है यीशु मसीह के नाम में। वाव, सारी महिमा परमेश्वर को मिले। अपोस्टल जी, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इंडिया के जैसे भी हालात हैं अभी, तो जिस तरह का परसिक्यूशन, जिस तरह का सताव प्रभु के दास दासी और जो कलीसियाएं झेल रही हैं, जिस तरह का धर्मांतरण का जो फेक आरोप लगाया जाता है, तो उस पे आपका क्या कहना है? और आप क्योंकि फील्ड, ऑब्वियसली बात है कि परमेश्वर ने जो आपको सेवकाई दी है, तो आप ऑन फील्ड उन चीजों को महसूस कर रहे होंगे, आपने खुद ने भी बहुत चीजें फेस करी होंगी, तो उस चीज पे आपका क्या एक्सपीरियंस है, या परमेश्वर कैसे उन चीजों से अपने लोगों को बाहर निकाल रहा है? क्या कहना चाहते हैं आप उस पर? देखो, धर्मांतरण की अगर बात करें तो लोग, शैतान ने क्या किया, लोगों के मन में एक रूमर्स, एक अफवाह फैला दी है कि धर्मांतरण होता है। ऐसा कोई चीजें होता ही नहीं है। लोगों की जिंदगी में तकलीफ होती है, दुख होती है, उनको कहीं भी उस चीज का निवारण या उस दुख से आजादी का रास्ता नहीं मिलता है। वो यीशु मसीह के पास आते हैं, लोग प्रार्थना करवाते हैं, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उस चीज से निकाल दे। धर्मांतरण किसी लालच में करवाया जाता है। वो उसी तरह से हो गया कि नासा बोल रहा है कि एलियन आए, राइट? उसी तरह से चीजें हो रही है कि लोग बोले धर्मांतर लालच देके किया जा रहा है। भाई आप मुझे 10 करोड़ दो, फिर परख के देखो कि हम क्या मैं करता है या नहीं करते। लोग बोलते हैं 2 बोरी के चावल में और थोड़ी सी दाल में लोग अपना धर्म परिवर्तन करते हैं। मैं आपको 10 करोड़ देता हूँ कि आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हो। जब आप 10 करोड़ में नहीं मान रहे हो तो इमेजिन करो एक गरीब आदमी जिसे तुम कहते हो कि वो गरीब है और उसे आटे या चावल की 2 बोरियां देकर वो धर्मांतर कर रहा है, तो सोचो तुम 10 करोड़ में नहीं मान रहे हो, वो 1 लाख में कैसे मानेगा? वो 10 लाख में कैसे मानेगा? उसका भी कोई ईमान है, उसका भी कोई चीज है। मैंने कई जो गवर्नमेंट जॉब पे, जो मैंने कहा 60, 70, 1 लाख 2 लाख कमाते हैं, मैंने ऐसे लोगों को देखा है प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हुए, सेवा करते हुए, उनके पीछे चलते हुए।
तो धर्मांतरण अगर आप बात करें तो जिस साइड में मैं हूँ, हाँ एमपी में है, यूपी में है, छत्तीसगढ़ में है, बट जिस जगह में मैं काम कर रहा हूँ परमेश्वर का अनुग्रह कि अभी तक उस प्लेस तक चीजें नहीं आई है। स्टार्टिंग में जब मैंने मिनिस्ट्री शुरू की थी तो विरोध हुआ था, करने वाले मसीह समाज के ही लोग थे। इट्स ऑल अबाउट गुड, क्योंकि मसीहों के लिए और सेवकों के लिए विरोध उनके ग्रोथ का साइन होता है। Amen. और मैं इस चीज को अपनी महिमा के लिए, प्रभु की नहीं पर तो अपनी महिमा के लिए ये मेरे साइन को देखता हूँ कि ये मेरी महिमा के लिए, ये मेरी ग्रोथ के लिए, प्रभु के साथ साथ मेरी भी ग्रोथ हो रही है। तो विरोध जब जब होता है मैं खुश होता हूँ और मैं डरता नहीं हूँ। तो अगर कोई कहे कि नहीं आपको तो पैसे देके यहाँ पर बिठा लिया है, या आपको भी अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए पैसे दिए गए हैं, तो आप क्या कहेंगे उस पर्सन से? अगर मुझे धर्म परिवर्तन करने के लिए पैसे मिले रहते तो मैं आज रेंट की शॉप घर में नहीं रहता। अगर मुझे चर्च चलाने के लिए पैसा मिला रहता तो मैं किसी के जगह में, किसी के प्लेसेस में दूसरों की जगह रेंटेड लेके मैं चर्च नहीं चलाया होता। या फिर आज भी मेरे पास जो मुझे चीजें चाहिए होती पर्सनल नीड के लिए, मुझे उसकी वेट नहीं करनी पड़ती, मैं तो मर्सिडीज लेके घुमा रहता आज। राइट, सही बात है। यस, एक्चुअली ये जो रिलीजियस कन्वर्जन का जो फेक चार्जेस लगाए जाते हैं यहाँ, ये टॉपिक बहुत बड़ा है और परमेश्वर का अनुग्रह रहा तो हम कभी इसे डीप में जरूर कवर करेंगे। जरूर जरूर। जैसे कि आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया नासा का, कि नासा ने कहा एलियंस आ रहे, बट एक्चुअल में किसी ने एलियंस देखे नहीं। तो वही बात है कि लोग सिर्फ कह रहे धर्म परिवर्तन, बट ये एक्चुअल में धर्म परिवर्तन नहीं है, ये एक्चुअल में जीवन परिवर्तन है। बिल्कुल सही कहा ब्रदर आपने। तो अपोस्टल जी, जैसे परमेश्वर का वचन जो है वो उत्पत्ति की पुस्तक से शुरू होता है, तो जो हमारा पहला सवाल है वो भी उत्पत्ति की पुस्तक से ही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आदम पहला आदमी था जो परमेश्वर ने बनाया, और क्या जो क्रिएशन जो करी है परमेश्वर ने पृथ्वी की जेनेसिस में, क्या वही थी? क्या वो फर्स्ट जो क्रिएशन थी जैसा लोग समझते हैं, या उसके पहले भी कुछ चीजें थी जो आज नॉर्मल बिलीवर नहीं जानता है? ब्रदर सुमित, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो परमेश्वर ने आदम की सृष्टि की, वो मनुष्य जो आदम था वो पहला आदमी इस पृथ्वी पर का नहीं था, वो पहला मनुष्य इस पृथ्वी के ऊपर का नहीं था। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 1 में जाए, बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की रचना की। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएट हेवन एंड अर्थ। और सेकंड वर्ड में ऐसा लिखा हुआ है कि पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी हुई थी। क्या परमेश्वर ने पृथ्वी बेडोल और सुनसान गिरने के लिए रखी थी, कि परमेश्वर ने पृथ्वी बसने के लिए और फलने के लिए रखी थी? परमेश्वर ने उत्पत्ति 2 में लिखा है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो पहला ह्यूमन परमेश्वर ने बनाया था, जो जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 1 में है कि परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की रचना की थी, वो जो मनुष्य था परमेश्वर ने उसे अपनी इमेज में, अपनी समानता, अपनी स्वरूप में नहीं बनाया था। एक ऐसा ह्यूमन, एक ऐसा मैन बनाया था जो इनपरफेक्ट था, जो सिद्ध नहीं था। परंतु जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 में 2 में जो परमेश्वर ने आदम को बनाया वो अपनी स्वरूप और अपनी समानता में था। इसलिए अगर आप जेनेसिस 2 को पढ़ो, परमेश्वर ने समुद्र से कहा कि समुद्र में जीवित प्राणियों को ले गया। अब आप मुझे बताएं कि परमेश्वर ने, तो अगर आप लोगों के हिसाब से कि परमेश्वर ने आदि में, यानी कि जेनेसिस 1 में परमेश्वर ने अगर पृथ्वी को क्रिएट किए, तो जल के अंदर, पानी के अंदर जीवित प्राणी कहां से आए? इट मीन्स कि जीवित पानी ऑलरेडी कहीं तर भी स्टोर थे, किसी जगह में रखे हुए थे। अब परमेश्वर ने अगर उत्पत्ति 2 में, अगर उत्पत्ति 1 के 3 से अगर पृथ्वी को क्रिएट किया, तो इसमें कि परमेश्वर ने प्राणियों को भी क्रिएट करना था, तो वो जीवित प्राणियों को बुला क्यों रहा? मतलब कि कहीं ना कहीं कि वो प्राणी जो थे वो क्रिएट ऑलरेडी किए थे। क्या आपने बाइबल में पढ़ा कि परमेश्वर ने पृथ्वी को कैसे क्रिएट किया? परमेश्वर ने स्टोन को कैसे क्रिएट किया? परमेश्वर ने पहाड़ों को कैसे क्रिएट किया? परमेश्वर ने पानी को कैसे क्रिएट किया? क्या आपने पढ़ा? अगर आप देखोगे, बाइबल ऐसा कहती है उत्पत्ति 1 उसकी 2 में कि पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और पानी पर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। मतलब जेनेसिस 1 के अध्याय नंबर, चैप्टर नंबर 1 के दूसरे अध्याय में, कि परमेश्वर ने जहां पे आत्मा उसका मंडरा रहा था, पानी ऑलरेडी उस जगह में था। वाह, राइट, ऑलरेडी पानी क्रिएटेड था, तो पानी बना कैसे?
बिल्कुल सही। लोगों ने कभी नहीं सोचा कि परमेश्वर ने हेवन और अर्थ को जेनेसिस 1 में क्रिएट किया। अब उसका डिस्क्रिप्शन वो समझते कि वो डिस्क्रिप्शन है, कि तीसरे वर्ड से डिस्क्रिप्शन है कि प्रकाश हो तो प्रकाश हो गया, अंधेरा हो तो अंधेरा हो गया, पानी दो हिस्सों में बढ़ गया। बट बॉस, प्रकाश क्रिएट कब हुआ? प्रकाश कहाँ क्रिएट हुआ? पानी कहाँ क्रिएट हुआ? आप जिस पत्थरों की बात करते हो, पत्थर कहाँ क्रिएट हुए? परमेश्वर ने बोला अब जमीन के अंदर से सारे बीज वाले जो पेड़ है वो बाहर निकल आए। अब वो बीज वाले पेड़ क्रिएट कैसे हुए? परमेश्वर ने पत्ते कैसे क्रिएट किए, शाखाएं कैसे क्रिएट की, कहीं डिस्क्रिप्शन नहीं दिखाया। पर वो कहाँ क्रिएट किए? वो जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 1 में। इन द बिगिनिंग, ये वो बिगिनिंग है जहां पे परमेश्वर ने हेवन और अर्थ को क्रिएट किया। आप अगर जेनेसिस में देखोगे, हेवन और अर्थ को क्रिएट किया है, और अर्थ का जो क्रिएशन मतलब रिक्रिएशन दिखाया है जेनेसिस 1 के 3 के बाद, पर हेवन का क्रिएशन नहीं दिखाया। उसका डिस्क्रिप्शन आप कभी नहीं देखोगे। ट्रू। पर लोग ये समझते हैं कि परमेश्वर ने जो जगत की उत्पत्ति की है वो क्रिएशन का डिस्क्रिप्शन है, उसका संदर्भ है कि प्रकाश आया, पानी दो हिस्सों में बटा, पानी एक जगह में इकट्ठा हुआ, जमीन आई, फिर पेड़ वाले बीज वाले पौधे जो है वो क्रिएट हुए, पेड़ आए, और जल में जो प्राणी आए, फिर रेंगने वाले आए, सारी चीजें आई। माय गॉड, दैट्स द थिंग कि लोग ये चीजें समझ नहीं पा रहे। एक्चुअली मैं जस्ट मतलब मैं बैफल्ड हूं आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है कि सच में जो शायद पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में जब मैं आपका इंट्रोडक्शन दे रहा था, तो जब मैं ये कह रहा था कि आज हम परमेश्वर की डीप मिस्ट्रीज को समझेंगे, तो पहले ही मतलब वो जिसको बोलते हैं कि ड्रॉपिंग नगेट्स जो रेवलेशन के, कि पहले ही में आपने मतलब ऐसा शॉक कर दिया, बुद्धि खोल दी। जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है ना कि मेरी जो प्रजा है वो ज्ञान ना होने के कारण नाश हो रही है। एग्जैक्टली। तो ऐसे इंफॉर्मेशन आपने दी कि जिसने बिल्कुल बुद्धि खोल दी, और मैं अभी भी उसे प्रोसेस कर रहा हूं। बट अपोस्टल जी, अगर हम जेनेसिस की बात करें तो जेनेसिस में जैसे परमेश्वर ने क्रिएशन करी, एडम एंड ईव वहां पर है, आदम और हवा है, लेकिन एक और एंटिटी है वहां पर जो मैं समझता हूं कि उसका अंत तो ठीक है परमेश्वर ने हमें बताया है, और वो है शैतान। एग्जैक्टली। कि जब आदम और हवा थे तो अदन की वाटिका में वो भी उनके साथ था। एग्जैक्टली। और अपोस्टल जी, बहुत सारे आज मेजॉरिटी बिलीवर्स जो हैं, जिस प्रकार से पौलुस ने अपने वचन में कहा कि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं, कि वो हमारी जिंदगी में कैसे काम करता है, लेकिन आज बहुत सारे बिलीवर्स ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता कि डेविल उनकी जिंदगी में कैसे काम करता है या कैसे उनकी लाइफ में एंटर करता है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस चीज पर थोड़ा सा और हमें समझाएं। ओके, सो आपका ये सवाल है कि डेविल किस तरीके से लोगों की जिंदगी में काम करता है। जी। लोगों को ऐसा लगता है कि डेविल हमारी जिंदगी से कुछ छीनता है, डेविल हमारी जिंदगी से कुछ चुराता है। बट मैं आपको बता दूं, डेविल ना छीनता है ना चुराता, वो सिर्फ एक्सचेंज करता है। माय गॉड। वो ना चुराता है ना वो छीनता है, वो एक्सचेंज करता है। जैसे आप शॉप में जाते हो, आपको शक्कर चाहिए होती है, आप पैसा देते हो, शक्कर एक्सचेंज करते हो। प्रेयर इज द वे ऑफ एक्सचेंज। आप परमेश्वर को देते हो अपने वर्ड्स, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट, और परमेश्वर बदले में प्रेयर्स का आंसर देता है, इज द एक्सचेंज। उसी तरह से डेविल कुछ देता नहीं है, सिर्फ वो एक्सचेंज करता है, बदले में वो आपसे कुछ लेता है, तब जाके वो एक्सचेंज होता है। अब एग्जांपल मैं देता हूं, जिन्हें आप हेजकेल 28 में पढ़ो। हेजकेल 28 के बारे में प्रॉपरली डेविल के बारे में लिखा है कि लेन देन की बहुतायत के कारण तुझ में पाप ढूंढा गया। मैं आपको क्लियर बता दो, डेविल ट्रेडर है, वो एक्सपीरियंस है और एजुकेट है, और वो बुद्धि से परिपूर्ण है लेन देन करने में। कोई उसे बीट नहीं कर सकता। नो वन एंजल कैन बीट हिम। जेनेसिस में जो आप देखते हो, आप देखो, पर आदम को शैतान ने क्या दिया? फल। जी। और बदले में क्या ले लिया? जो अथॉरिटी परमेश्वर ने उसे दी, अथॉरिटी ले ली। जी। आदम को फल दे दिया, हवा को फल दे दिया, और बदले में अदन की वाटिका ले ली, बदले में मौत दे दी, बदले में ब्लड करप्शन दे दिया। राइट जी। सैमसंग को शैतान ने दलीला को दिया, एक औरत को दिया, बदले में क्या ली? उसकी आंखें। राइट वो सेकेंडरी उसकी जिंदगी तक ले ली। क्या परमेश्वर ने सैमसंग की जिंदगी इस तरह से डिजाइन की थी कि वो अंधा हो जाए और वो पिलर्स को तोड़ के वो सारा जो बिल्डिंग थे पलिश्तियों के ऊपर गिरे और वो भी उसमें दब के मर जाए? क्या परमेश्वर ने ये प्लान किया था उसके लिए? नहीं। पर डेविल ने एक्सचेंज किया, संसारिक प्यार उसे दे दिया, परंतु बदले में उसकी जिंदगी ले ली, बदले में उसकी आंखें ले ली। डेविल एक्सचेंज।
आप देखो यीशु मसीह के पास, जब यीशु मसीह के पास जब शैतान गया, क्या बोला? ये पत्थर ले और रोटी दे, ये जगत का सारा संसार का पैसा ले और मेरे मेरे को अपनी अपनी अथॉरिटी सरेंडर कर, मेरे सामने सजदा कर। तो एक काम कर, अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा दे और देख कि परमेश्वर को और परख ले। उसने कहा कि नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं तेरे को कुछ नहीं दूंगा जी। परंतु लिखा है कि तू किसी को सजदा ना करना। मतलब वो यीशु मसीह ने कोई चीज उसे दी नहीं, परंतु बदले में उसे चीजों को बताया, उसे चीजों को अथॉरिटी क्लेम किया उसके ऊपर। तो विश्वासी ये नहीं समझता कि आज जो वो अपना समय मोबाइल में बिता रहा है, वो अपना टाइम डेविल को दे रहा है। आज जो इंस्टाग्राम पे वो मूवीज रील देख रहा है, गंदी वीडियोस, गंदी बातें या गंदी गालियां सुन रहा है, वो अपना टाइम डेविल कर रहा है और बदले में इविल स्पिरिट्स को अपने अंदर फॉर्म कर रहा है, बदले में अपनी स्पिरिट में डेविल की चीजों को इंजेक्ट कर रहा है। इसलिए जब वो सोता है उसे रीजंस नहीं आते, इसलिए जब वो प्रार्थना करता है उसको प्रार्थना का आंसर नहीं आता है, इसलिए जब वो अपनी जिंदगी में चलता है डेविल्स के अटैक्स उसके ऊपर होते हैं, बिकॉज मेजरली अटैक्स, मेजरली अथॉरिटी शैतान की उसकी जिंदगी में। इसलिए पौलुस ऐसा कहता है कि जो दुष्ट आत्मा है अविश्वासियों की जिंदगी में काम करती है, वही दुष्ट आत्मा आज्ञा मानने वालों की जिंदगी, आज्ञा ना मानने वालों की जिंदगी में काम करती है। तो डेविल कुछ लेता नहीं और देता नहीं, वो सिर्फ एक्सचेंज करता। जब आप उसे कुछ देते हो, वो आपको मजबूर करता है कुछ देने के लिए और वो एक्सचेंज करता है। माय गॉड, सो डीप। तो अपोस्टल जी, जैसे जो आपने जो बात बताई अभी, तो मैं उसी में और आपसे समझना चाहता हूं, तो क्या ये पॉसिबल है, जैसे कि आपने कहा कि डेविल तुम्हें कुछ अलग से नहीं देता, वो एक्सचेंज करता है, पर परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु ने तो ऐसा कहा कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया। और ये भी शायद पॉसिबल है, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा प्लीज, कि जिस शरीर में पवित्र आत्मा है तो वहां पर दुष्ट आत्मा नहीं रह सकता, क्योंकि जहां कहीं प्रभु का आत्मा वह आजादी है। तो क्या ये पॉसिबल है कि एक बिलीवर जो परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ भी चल रहा है, लेकिन वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित हो? ये बहुत बहुत ग्रेट सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको दो प्रकार बता सकता हूं जो शैतान लोग की जिंदगी में काम करता है, दो प्रकार के। पहला प्रकार होता है पजेस करना, मतलब एक व्यक्ति के शरीर में दुष्ट आत्मा एंटर करके उसके बॉडी पे, उसके जो समझ के ऊपर, उसके कंट्रोल, उसके जो ह्यूमन इंद्रिय है उसके ऊपर कंट्रोल लेके उसके यूज करना, एक प्रकार वो होता है। और सेकेंडरी होता है उसके एटमॉस्फेयर में रह के उसको प्रेशराइज करना और उसे रॉन्ग डिसीजन लेने पे मजबूर करना। अब जब आप अदम की वाटिका में जाते हो, लोग बोलते कि जो शैतान है वो सांप है, राइट? ट्रू। लोग बोलते हैं जो शैतान है, वो जो सांप है वही शैतान है और शैतान वही है वो जो सांप है। बट मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, जो सांप है वो एक बॉडी है, परमेश्वर ने बनाया हुआ एक एनिमल है जी। और शैतान अदम की वाटिका में उस सांप को पजेस करके, उसको पकड़ के उस बॉडी में काम कर रहा था। आप समझ रहे हो मेरी बात? जी। शैतान ने क्या किया, जिस तरह से एक ह्यूमन लोगों के शरीर के अंदर, एक ह्यूमन के शरीर के अंदर दुष्टात्मा एंटर करती है और उसके द्वारा काम करती है, उसी तरह शैतान ने सांप की बॉडी को हरास किया, उसको पजेस किया और उसके जुबान के द्वारा शैतान ने बात किया। बिकॉज शैतान को काम करने के लिए हमेशा बॉडी की जरूरत होती है, आपको हमेशा याद रखना जी। इसीलिए जो विश्वासी ना प्रार्थना करता है, ना उपवास करता है, ना परमेश्वर के वचन पर चलता है, पर व्यभिचार में है, पाप में है, चोरी में है, परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया है, उसने बपतिस्मा नहीं लिया, ऐसा व्यक्ति 100% टारगेट में होता है कि उसके शरीर में दुष्टात्मा एंटर करे और उसके अंदर से दुष्टात्मा काम करे। यह पहला तरीका होता है शैतान का काम करने का। दूसरा तरीका, जो व्यक्ति परमेश्वर को जानता है, उसके वचन पर चलता है, उसके वचन के अनुसार बपतिस्मा लिया है, प्रेयर करता है, फास्टिंग करता है, शैतान उसके बॉडी में एंटर नहीं कर सकता, परंतु उसके एटमॉस्फेयर में रहकर काम कर सकता है। उसके एटमॉस्फेयर के लोगों को यूज कर सकता है उसको मेंटल स्ट्रेस देने के लिए, उसके एटमॉस्फेयर के लोगों को यूज कर सकता है कि उससे झगड़ा करने के लिए, उसको क्लेश करने के लिए, इमोशनल डैमेज करके उसकी प्रेयर लाइफ को तोड़ने के लिए। अगर आप देखो अय्यूब की जिंदगी जी, शैतान का ये प्लान था कि अय्यूब अपनी जुबान से कुछ तो वर्ड परमेश्वर के खिलाफ बोल दे और उसने उसके एटमॉस्फेयर में काम किया और उसे बीमारी दे दी, उसके शरीर को छुआ, बट उसके अंदर नहीं गया वो, राइट? वो उसके अंदर नहीं गया। जब
उसकी बॉडी के एटमॉस्फेयर में काम करके उसको बीमारी दी और उसने तब भी हार नहीं मानी। बाइबल ऐसा कहती है उसकी वाइफ ने उसकी जिंदगी में काम करने की कोशिश की। माय गॉड। उसकी वाइफ ऐसा बोलती है शैतान के बहकावे में आके, शैतान के प्रेशर में, कि जिस परमेश्वर को तू मानता है उसने तेरा सब छीन लिया, बीवी, बच्चे, प्रॉपर्टी, और इतना तक कि तेरे बॉडी में बीमारी होगी और तू घिस के चल रहा है। जिस परमेश्वर ने तुझे इतना सब दुख दिया, क्यों तू उसके विरुद्ध में नहीं बोलता? डेविल उसकी वाइफ के द्वारा, जो उसकी क्लोजेस्ट है जी, उसकी जो लव वंस है, जो उसके दिल के सबसे करीब है, शैतान उसे यूज कर रहा है कि तू परमेश्वर के खिलाफ बोल दे। और आज कई क्रिश्चियन लोग जो मसीह विश्वासी है या फिर मैन ऑफ गॉड है, उनकी जिंदगी में उनकी वाइफ शैतान के द्वारा काम कर रही है। उनकी वाइफ को शैतान यूज कर रहा है काम करने के लिए, और इसलिए मिनिस्ट्री में कई सारे डिस्ट्रैक्शंस आप एक सेवक की जिंदगी में देखते। माय गॉड। आप हमेशा देखना कि शैतान आपकी जिंदगी में काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करेगा। हो सकता है वो आपकी माता है, हो सकता है वो आपका भाई है, हो सकता है आपकी वाइफ है, हो सकता है आपके बच्चे। इसीलिए बाइबल ऐसा कहती है कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जी, वो सिर्फ सेवकों के लिए या सिर्फ विश्वासियों के लिए नहीं, वो सेवकों के हेल्पर को लिए भी है, चाहे उसके बच्चे हो, चाहे उसके वॉलंटियर्स हो, चाहे वो उसके वाइफ हो। क्योंकि शैतान को सिर्फ एक बॉडी चाहिए काम करने के लिए, अगर उसको आपकी जिंदगी में काम करना है तो। वाओ, ये बिल्कुल बहुत मतलब माइंड ब्लोइंग इंफॉर्मेशन आपने दी है कि मेजॉरिटी क्रिश्चियंस यही समझ रहे कि जो सांप जो है वो शैतान है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में भी लिखा हुआ है कि जो पुराना जो अजगर था वो ड्रैगन बन चुका है, मतलब इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो आई थिंक ये बिल्कुल ऐसा आई ओपनर है कि एक्चुअल में आपने बिल्कुल सही कहा कि शैतान जो है, परमेश्वर ने जब उसे बनाया था तो वो एक स्पिरिट बनाई थी, वो स्पिरिट है और उसे काम करने के लिए बॉडी चाहिए, तो उसने अदन की वाटिका में सांप की बॉडी को पजेस किया। माय गॉड, लेकिन मेजॉरिटी क्रिश्चियंस यही समझते हैं कि सांप जो है वो शैतान। एग्जैक्टली इसीलिए आप देखो सोशल मीडिया के ऊपर सांप की पिक्चर दिखाते, सांप की फोटो दिखाते, उस पर यीशु मसीह का बना। अरे भैया वो एनिमल है, वो एग्जैक्टली डीमन नहीं है, डीमन अलग है, वो एनिमल है जो परमेश्वर ने क्रिएट किया। अगर वो शैतान होता तो परमेश्वर से क्रिएट क्यों करता? ट्रू 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 ट्रू, ही इज एनिमल। अब एग्जांपल मैं देता हूं, आप देखते हो कि कई लोग प्रभु में जब आते हैं तो दुष्ट आत्माओं से पीड़ित होते हैं जी, परमेश्वर ने दुष्ट आत्माओं से आजाद करता है, ठीक है, वो इंसान प्रभु की महिमा करता है, तो क्या तुम उस व्यक्ति को दुष्ट आत्मा बोल दोगे, उसे शैतान बोल देंगे? वो एक ह्यूमन बॉडी है, उसी तरह से वो एक एनिमल बॉडी है। एक दुष्ट आत्मा उनके अंदर जाके अगर वर्क कर रही है, दैट नॉट मीन्स कि वो डीमंस है, वो ह्यूमन डीमंस है या वो एनिमल डीमंस है। डीमंस उसके अंदर से जो काम कर रहा था, राइट? ट्रू ट्रू। और आपने जो बात बोली, शायद ये एक और जो लोग हमें देख रहे हैं उनके एक और क्वेश्चन का ये आंसर है कि बहुत सारे जो बिलीवर्स रहते हैं उन्हें हमेशा एक कंप्लेन रहती है कि मेरे आसपास के जो लोग हैं वो मेरे इतने विरोध में क्यों हैं? मैं पहले प्रभु में नहीं था तो ये मेरे साथ चल रहे थे, अब जब मैं परमेश्वर में आ गया हूं, जब मेरी लाइफस्टाइल सही हो गई है, जब मैं नशे छोड़ चुका हूं, तब ये लोग और मेरा विरोध कर रहे हैं, तब ये और मुझे पीछे खींच रहे हैं। तो शायद उसका जवाब जो आपने दिया वो यही हो सकता है कि एक्चुअल में वो लोग बुरे नहीं है, शैतान उनके अंदर से काम करने की कोशिश कर रहा है। अभी ब्रदर सुमित, आप मुझे एक बात बताइए, आप 15 साल से किसी घर में किराए से रह रहे हैं, 15 साल से, और कोई बाहर वाला व्यक्ति आए और तुमको बोले अभी निकलो, या एग्जाम्पल दे रहा हूं, चलो किराए की बात नहीं कर, तुम्हारा खुद का घर है, तुम्हारा खुद का घर है, तुम 20 साल से रह रहे हो, कोई बाहर से गुंडा है और बोले कि निकलो अभी, अभी के अभी निकलो, और तो क्या तुम निकल जाओगे? नहीं। तुम लड़ोगे या नहीं? जी, लड़ोगे, फाइट बैक करोगे जी, आप केस करोगे, आप अदालत में जाओगे और न्याय मांगोगे अपना कि भैया मेरे को मेरा घर चाहिए। अब इमेजिन करो, आप जब प्रभु में मुसीबत में आए, वो समय, चाहे आप अभी इमेजिन करो आप 25 के हो, आप प्रभु में 4 साल पहले आओ, पर 20 साल आपका शरीर परमेश्वर का नहीं था, शैतान का था। आप स्मोकिंग करते थे, आप ड्रिंकिंग करते थे, आप व्यभिचार में थे, आप संसारिक बातों को, रूल्स एंड रेगुलेशन मानते थे, आप मूर्ति पूजा कर रहे थे। इट मीन्स वो जो स्ट्रक्चर बॉडी थी वो डीमंस की थी, वो शैतान की थी, जो उसे शैतान इस्तेमाल कर रहा था, उसमें रह रहा था। अब इमेजिन करो आप नए प्रभु में आओगे और बोलोगे अब से मेरा शरीर परमेश्वर का है, तो शैतान कैसे आसानी से छोड़ेगा? कैसे आसानी? वो फाइट बैक करेगा जी। इसीलिए वो आपको बैकस्लाइड करने के लिए आपके फैमिली को, आपके लव वंस को, आपके रिलेशंस वालों को, समाज वालों को इस्तेमाल करता है। इसलिए जो आज आप विरोध देखते हो कि लोग इंडिया में इतना विरोध कर रहे हैं, क्यों विरोध कर? उनको तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है, तुम अपनी जिंदगी में जियो मरो, इंसानों को कोई मतलब नहीं है, शैतान को परवाह है
आपकी। क्यों? क्योंकि आप उसका घर अब परमेश्वर को दे रहे हो। परमेश्वर ने तो अपना घर बनाने के लिए तुम्हें बनाया था, पर तुमने पैदा होती ही ना समझता के कारण या अज्ञान ना होने के कारण अपना जो घर था, अपना जो शरीर था, वो शैतान को दे दिया था, ना समझी में, गलतियों में। अब जो शैतान ने गलती से वो चीजें तुमने जो दे दी है शैतान को, शैतान उसे अपना मान लिया, इसलिए वो तुम्हें छोड़ने नहीं चाहता। इसलिए आप इंडिया में सबसे ज्यादा विरोध देखते हो। नॉट इंडिया, ऑल ओवर इंडिया कंट्रीज में आप विरोध देखते हो। जी जी। अच्छा अपोस्टल जी, एक और जो क्वेश्चन है जो बहुत मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि एक मिसकंसेप्शन, जिन लोगों को कंप्लीट सुसमाचार पता नहीं चला है या जिन्हें कंप्लीट नॉलेज नहीं है गॉस्पेल की, उन्होंने एक मिसकंसेप्शन, एक झूठ पूरे मसीहत में फैला दिया है कि अन्य भाषा नहीं बोलनी चाहिए या अन्य भाषा परमेश्वर की ओर से नहीं है, या जो प्रेरितों के काम में जो अन्य भाषा बोली गई, जैसा क्योंकि प्रेरितों के काम की पुस्तक में लिखा हुआ है कि जब उन लोगों के ऊपर आत्मा उतरा तो वो नॉन टंग्स बोल रहे थे, वो ऐसी टंग्स बोल रहे थे कि वहां पर जो अन्य जाति के लोग थे वो उसे समझ पा रहे थे। तो उस चीज पे आप किस तरह से उस चीज को देखते हैं, या आप किस तरह से, आपका क्या उस पे पॉइंट ऑफ व्यू है कि टंग्स बोलनी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए, अगर बोले तो क्या फायदा है, क्यों बोलनी चाहिए? और एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल में यानी प्रेरितों के काम की पुस्तक में जब वो उनके ऊपर जो वरदान उतरा, तो वो और आज के टंग्स क्या डिफरेंट है, क्या सेम है? आप कैसे देखते हैं उस चीज को? ओके, लेट मी एक्सप्लेन। फर्स्ट ऑफ ऑल, लोगों में ये बहुत पास्टरों ने, बहुत से पासवानों ने ये मिस कंक्लूजन निकाला है कि जो अननोन टंग्स है, वो जो अननोन टंग्स है, जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ कि वो कैसे वो एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मैं मराठी बोलता हूँ और मैं किसी ऐसे फॉरेन कंट्रीज में गया जहां पे इंग्लिश बोली जाती है और मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो परमेश्वर मुझे वरदान दे रहा है कि मैं इंग्लिश में बोलूं, और वो बोलते कि ये जो इंग्लिश है ये अननोन टंग है। इफ मैं चाइना में गया, वहां पे अगर मैं चाइनीज मुझे नहीं आती और परमेश्वर मुझे चाइनीज बोलने के लिए वरदान दे रहा है, तो ये अननोन टंग्स है जो मुझे तो नहीं आती है, पर परमेश्वर ने मुझे अन्य भाषा दी, ये अननोन टंग्स नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये अननोन टंग्स नहीं। सेकेंड कुरिन्थियों चैप्टर नंबर 14 में ऐसा लिखा है कि मैं सबसे ज्यादा अन्य भाषा में बात करता हूं। पौलुस ऐसा कहता है, जब व्यक्ति अन्य भाषा में बात करता है, वो परमेश्वर से गुप्त रीति से, गुप्त तरीके से बात करता है, वो भेद की बात है, आत्मा में बोलता है। अब इमेजिन करो, मैं एक महाराष्ट्रियन मराठी हूं, ठीक है, मैं क्यों परमेश्वर के सामने इंग्लिश में बात करूं? जी, क्या सेंस है? और मैं जो प्रार्थना हिंदी में या मराठी में कर रहा हूं, वही प्रार्थना मैं इंग्लिश में करूं, तो इसमें भेद की बात क्या है? बताओ मुझे। इमेजिन करो, यहूदी हिब्रू में प्रेयर कर रहे थे, अचानक उन्हें हिंदी आ गई और हिंदी में प्रेयर कर रहे हैं, राइट? हिंदी में प्रेयर कर रहे हैं। क्यों हिंदी में? परमेश्वर बोलेगा कि भाई मैंने तुझे ऑन भाषा दी, तेरी खुद की भाषा दी, उसमें प्रेयर कर। इट मीन्स कि अगर वो अन्य भाषा की बात करें, वो अन्य टंग्स की बात करें, लिब्रोशालाख रहाइन मानजोलाब्रा, लिब्रोशालाब्रा आएगा। बाइबल ऐसा कहती है कि तुम ज्यादातर अन्य भाषा में बात करो, बिकॉज ऑफ जब तुम अन्य भाषा में बात करते हो, परमेश्वर तुम्हारे स्पिरिट में रेवलेशन को इंजेक्ट करता है। ओके। आपने, अगर आप अन्य भाषा में ज्यादा बात करते हो, आपने महसूस किया होगा ब्रदर कि जब अन्य भाषा में बात करते हो, टंग्स में प्रेयर करते हो, और जब आप रात को सोते हो, आप ड्रीम्स या विजन देखते हो, जी, और आपको पता नहीं होता एग्जैक्टली क्या है। आपको पता है वो विजन या वो दर्शन क्या होता है? वो अन्य भाषा का जो इंटरप्रिटेशन होता है, वो विजन होता है कि परमेश्वर आपके ऊपर रिवील करता है जो तूने प्रेयर किए वो उसका मतलब था और ये चीजें होने वाली है। माय गॉड। कई बार देखना, आप जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, आपकी समझ इस तरीके से खुल जाती है कि आप बाइबल पढ़ते हो, और आप बाइबल जब पढ़ते हो तो अलग ही एक्सपीरियंस आपको महसूस होता है कि बाइबल मुझसे कुछ और बात कर रही है। जब आप अन्य भाषा में बात करते हो, परमेश्वर आपकी समझ को खोलता है। वाह। अपोस्टल जी, बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं, जैसा कि आपने कहा कि परमेश्वर को क्या जरूरत है कि तुम इंग्लिश में बात करो, हिंदी में बात करो, तो बहुत सारे लोग एक ये भी तर्क लेके आते हैं कि परमेश्वर ने तो सारी भाषाएं बनाई है, तो उसे क्या जरूरत है कि तुम टंग्स में बात करोगे तो ही वो समझेगा? तुम अगर हिंदी बोलो तो भी वो समझ जाएगा, तुम मराठी बोलो तो भी वो समझ जाएगा, तो एक अलग से लैंग्वेज की तुम्हें क्या जरूरत है करके? अब ये मैं बहुत अच्छे से आपको बता सकता हूं कि क्यों बाइबल बोलती है कि आपने अन्य भाषा में बात करनी चाहिए। इस पृथ्वी के ऊपर जितनी भी लैंग्वेज है, वो सारे लैंग्वेज शैतान को आती है। सारी लैंग्वेज, चाहे आप हिंदी ले लो, मराठी ले लो, कन्नड़ ले लो, इंग्लिश ले लो, चाहे आप अरेबिक भाषा ले लो, उर्दू ले लो, सारी लैंग्वेज शैतान जानता है। बट जो अन्य भाषा है वो शैतान नहीं जानता।
जो अन्य भाषा शैतान अंडरस्टैंड नहीं कर पाता बिकॉज वो उसका इंटरप्रिटेशन वो नहीं आता। इसलिए कुरिन्थियों के 12 में लिखा हुआ है कि जिस तरह से तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो उसी तरह से अन्य भाषा का वरदान जो इंटरप्रिटेशन, गिफ्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन भी मांगो आप जी। कि जिस अन्य भाषा को तुम बोल रहे हो उसको समझने का भी एक वरदान है। अब इमेजिन करो, लोग बोलते कि जो चाइना में जाके आप चाइनीज भाषा में बोल रहे हो उसका समझने के लिए आपको इंटरप्रिटेशन का वरदान चाहिए। क्यों चाहिए भाई? एक बंदे को इंटरप्रेट वाले को बुला लूंगा मैं, क्यों वरदान की जरूरत है मेरे को? चाइनीज ही समझनी है तो इंग्लिश में को समझनी है तो इंटरप्रिटेशन को बुला लूंगा, घर के बाजू में किसी को बुला लूंगा, भाई बता इंग्लिश में मैं जो बोल रहा हूँ उसका मतलब क्या? मुझे वरदान की क्यों जरूरत है? जी। राइट। अन्य भाषा जब आप बोलते हो, मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूं, जब आप अन्य भाषा बोलते हो आप अपनी स्पिरिट में पावर जनरेट करते हो। वाओ। आप अपने स्पिरिट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो। जब अन्य भाषा बोलने के बाद आप 1 घंटा 1.5 घंटा अन्य भाषा बोलो और शैतान को डांटो, वो देखो आपके सामने से कैसे भागता है। इसलिए आप बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड को देख लो, चाहे कैथरीन कुलमिन्स को देख लो, चाहे आप प्रॉफिट पैशन जावा, प्रॉफिट उर्बिट एंजल, आप उनकी लाइफस्टाइल को देखो, वो 8-8 घंटे बैठ के अन्य भाषा को बोलते हैं। आप अपोस्टल कुरनाजी जो मेरे मेंटर है उनकी लाइफ को, आप उनकी प्रेयर लाइफ को देखो, वो घंटों बैठ के अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं बिकॉज उन्हें पता है कि जो अन्य भाषा है वो पावर्स को जनरेट करती है। और जब आप पुलपिट पे होते हो, आप शैतान के सामने खड़े होते हो, आपको जोर लगाने या चीखने की जरूरत नहीं होती है, आप जस्ट बोलते हो शैतान भाग जाओ, भाग जाता है बिकॉज आपके वर्ड में सामर्थ ओवरफ्लो होती है। आपको कई बार कमांड करने की जरूरत नहीं है, आप खड़े रहते हो और आपके अंदर से सामर्थ ओवरफ्लो होनी शुरू हो जाती है। दैट्स द पावर ऑफ अननोन टंग्स, दैट्स द पावर ऑफ गॉड टंग्स। और शायद इसीलिए पौलुस ऐसा कहता है कि मैं तुमसे अधिक अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं। एग्जैक्टली। अगर टंग्स अलाउड ही नहीं होती या टंग्स परमेश्वर चाहता ही नहीं कि हम बोले, तो पहला तो वो गिफ्ट आता क्यों? दूसरा, वो प्रेरित जिसने नए नियम का, अगर आप देखें कि सबसे ज्यादा पत्रियां उसने लिखी है, अधिकांश बाइबल का जो पत्रियां हैं वो उसने लिखी है, तो वो प्रेरित क्यों ऐसा बोलता है कि मैं तुम सबसे ज्यादा अधिक अन्य भाषा में बातें करता हूं? तो ये बहुत आज इस चीज को सेटल कर दिया गया आपके द्वारा कि टंग्स। वन मोर आई वांट टू गिव वन रेवलेशन। पौलुस ऐसा बोलता है, आप देखना सबसे ज्यादा जो पत्री है वो पौलुस ने लिखी जी। और यूहन्ना के पहले भी जो हेवन में जाने वाला प्रेरितों में था वो पौलुस था जी। राइट जी। वो अपनी पत्री में बोलता है कि मैं न जाने शरीर में न जाने आत्मा में मैं तीसरे स्वर्ग तक गया जी। अब वो किस तरीके से तीसरे स्वर्ग में गया? जब आप अन्य भाषा में प्रेयर करते हो, आप डीप जाते हो डेली अन्य भाषा में, परमेश्वर आपके डायमेंशंस को खोलता है, परमेश्वर आपके रिलम्स को ओपन करता है और आपको एक्सेस देता है उस अन्य भाषा में कि आप उस डायमेंशंस में एंटर कर सको और वो आपको उस लेवल तक लेके जाता है। इसलिए पौलुस 3rd स्वर्ग तक उठा लिया गया और ऐसी बातों को उसने देखा जो वो कह नहीं सकता था, वो इंटरप्रेट नहीं कर सकता था। ओके। यस, दैट्स द थिंग। इसलिए अन्य भाषा बोलना आपके जिंदगी में लाभ का परिणाम है। इसलिए बाइबल कहता है कि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो स्वयं की उन्नति करता है। जी। ऐसा नहीं किया कि जो व्यक्ति प्रार्थना करता है वो खुद की उन्नति करता है, लेकिन जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो स्वयं की उन्नति करता है। बिकॉज जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो आपके गिफ्ट शाइन होते हैं, आपने के गिफ्ट जो है वो और शार्प होना शुरू हो जाते हैं। आपका गिफ्ट ऑफ विजन, आपका गिफ्ट ऑफ प्रोफेटिक सब शाइन होना शुरू करता है। और आपको मैं एक सीक्रेट बताता हूं, आप जितने भी मेजर प्रॉफिट्स आज जिस पृथ्वी के ऊपर देखते हो वो सब अन्य भाषा की शुरुआत से बने हुए हैं। उनका प्रोफेटिक का जो बिगिनिंग है, प्रोफेटिक का जो फाउंडेशन है वो अन्य भाषा है। इसलिए आप मेजरली देखना जो प्रॉफिट्स होते हैं वो अन्य भाषा सबसे ज्यादा बातें करते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा कि मतलब जिस तरह से पौलुस का आपने एग्जाम्पल दिया, और ये बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि गिफ्ट जैसे बहुत सारे मसीहों को ये भी क्वेश्चन है कि हम विजन का जो गिफ्ट है उसे कैसे एक्टिवेट करें या हम कैसे दर्शनों को देखें। तो आपने थोड़ा सा उसे टच करा कि हम अन्य भाषा बोलकर उसे एक्टिवेट कर सकते हैं, पर मैं चाहता हूं कि क्योंकि ये गिफ्ट का टॉपिक निकला ही है कि टंग्स भी एक गिफ्ट है, तो मैं चाहता हूं कि हम गिफ्ट के टॉपिक्स पे चले और आप गिफ्ट ऑफ विजन जो है उसे हम कैसे अनलॉक करें, या सबसे पहली बात तो क्या गिफ्ट का लॉक होना और अनलॉक होना होता है या नहीं होता है? देखो, गिफ्ट का लॉक होना और अनलॉक होना मैं आपको समझाता हूं। बाइबल ऐसा कहती है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समान और अपने स्वरूप में बनाया। इट मीन्स कि गिफ्ट जो है परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर ऑलरेडी रखे हुए, बट वो लॉक है।
उसे अनलॉक करने की जरूरत है। अब बात अगर आप गिफ्ट ऑफ विजन की कर रहे हो, आपको हर गिफ्ट का फाउंडेशन आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि एक गिफ्ट जो हम एक्सेस करना चाहते हैं या उसे यूज करना चाहते हैं, उसका फाउंडेशन क्या है। अगर मैं गिफ्ट ऑफ विजन की बात करूं, तो गिफ्ट ऑफ विजन जो है वो प्रॉपरली जो उसका फाउंडेशन है वो माइंड है। अगर आपका माइंड परमेश्वर या उसके वर्ड ऑफ गॉड से कनेक्टेड है, उससे मिला हुआ है, तो आप इजीली गिफ्ट ऑफ विजन में मूव कर सकते हो। दो स्तर होते हैं, दो लेवल होते हैं गिफ्ट ऑफ विजन के। एक वो गिफ्ट ऑफ विजन का लेवल है, फर्स्ट लेवल वो होता है कि जब आप सोते हो, आप सपने में दर्शनों को देखते हो। जब आप प्रेयर में होते हो तब आप दर्शनों को देखते हो। वो है गिफ्ट ऑफ विजन का फर्स्ट लेवल। सेकंड लेवल वो होता है कि अब आपको विजन देखना है, आपको आंखें बंद करने की जरूरत नहीं, आप आंखें खुली करके आप विजन को देख सकते हो। अब किस तरीके से आप अपनी जिंदगी में गिफ्ट ऑफ विजन को अनलॉक कर सकते हो या उसे यूज कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो? मेजरली बाइबल रीडिंग। आप जितना बाइबल रीडिंग को करोगे, जितना परमेश्वर के वर्ड ऑफ गॉड को लर्न करोगे, आपका माइंड उतना परमेश्वर के वर्ड ऑफ गॉड से भरेगा। और आपके माइंड में ज्यादातर वर्ड ऑफ गॉड, ज्यादातर परमेश्वर के रेवलेशन है, स्क्रिप्चर जब होगे, तो आपके माइंड में परमेश्वर उस तरीके से आपके इमेजिनेशन को क्रिएट करेगा और आपके फाउंडेशन को क्रिएट करेगा, और वो एक फाउंडेशन के ऊपर परमेश्वर उस गिफ्ट को यूज करना शुरू करेगा। मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज बताना चाहूंगा कि इंडियन क्रिश्चियंस के अंदर मेडिटेशंस नहीं होता है जी या मेडिटेशंस वो नहीं करते, इसीलिए वो गिफ्ट ऑफ विजन के सेकंड लेवल में बहुत कम जाते हैं कि खुली आंखों से दर्शनों को देखना। जैसे एग्जांपल, मैं यहां पे बैठा हूं, मैं यहां पे बैठे बैठे देख सकता हूं कि किस जगह में क्या चीजें चल रही है। एक्सेप्टेड। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने एलिशा के बारे में सुना है, जी वो अपनी कुटिया में बैठ के, अपने घर के अंदर बैठ के, दूर देश में बैठे हुए राजा के घर में देखकर उसकी बातों को सुनता था। जी कैसे पॉसिबल है, एक बंदा अपनी बॉडी में यहां बैठा हुआ है, परंतु वो दूर देश में बैठे हुए राजा के कमरे की, बेडरूम की बातों को सुन रहा है कि वो लोग क्या प्लान कर रहे हैं, और वो अपने राजा को बता रहा है। दैट्स कॉल्ड गिफ्ट ऑफ विजन। आप विजन में उस प्लेस में अपनी स्पिरिट को मूव करके वहां पे चलने वाली हर एक एक्टिविटीज को कैप्चर कर सकते हो, सुन सकते हो। उसके लिए आपका जो कनेक्शन से वर्ड ऑफ वर्ड के साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए आपको परमेश्वर के वचन के साथ रिश्ता मजबूत करना और उस वचन के साथ मेडिटेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज मेडिटेशन आपकी लिमिट को इंक्रीज करती है। मेडिटेशन आपकी स्पिरिचुअल लिमिटेशन को पुश करती है और बढ़ाती है, आपके दायरे को बढ़ाती है, और आपको नए रिलम्स में एक्सेस करने के लिए, वर्क करने के लिए हेल्प देती है, और आपको कीज देती है कि आप काम कर सको। ओके जी। अपोस्टल जी, जैसे कि आपकी जो सेवकाई है वो एक अपोस्टलिक मिनिस्ट्री है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो प्रॉफिट्स थे वो पुराना नियम खत्म होने के बाद खत्म हो गए, अपोस्टल्स जो थे वो प्रेरितों के काम के बाद खत्म हो गए। तो क्या प्रेरित या अपोस्टल्स आज भी होते हैं? और ये फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री क्या है कि परमेश्वर ने पास्टर्स, प्रॉफिट्स, इवेंजलिस्ट, टीचर्स ये ठहरा, ये क्या चीज है और ये आज भी एग्जिस्टेंस में है या नहीं है? तो इस चीज पे आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा सवाल है ब्रदर, कि आज भी अपोस्टल्स होते हैं या नहीं, आज भी प्रॉफिट होते हैं या नहीं, क्योंकि बाइबल में प्रॉफिट्स के बारे में लिखा हुआ है, अपोस्टल्स के बारे में लिखा हुआ है। अगर आप मोमेडियंस में जाओ, आप मुस्लिम लोगों में जाओ, मुस्लिम कम्युनिटी में जाओ, तो उनकी इसमें क्लियरली वो मानते कि अब जो प्रॉफिट्स है वो है नहीं। और अब रोमन में जाओ, उनमें आप मेजरली सुनोगे उनके कल्चर्स में कि अपोस्टल जो 12 थे उसके बाद कोई अपोस्टल्स नहीं, अब कोई प्रॉफिट नहीं, अब कोई पास नहीं। अब उनके अंदर, उनमें ब्रदरहुड चलता है, ब्रदर फादर, ये सब चीजें चलती है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, क्या जो 12 प्रेरित थे उनके एक हाथ में 5 उंगलियां थी? जी। क्या जो यीशु मसीह थे, क्या उनके दोनों पैरों में 10 उंगलियां थी? जी। एक नाक, 2 आंखें, 2 कान थे या नहीं थे? जी। थे ना। जी। जब बाइबल खत्म हुई, मतलब प्रकाशित वाक्य खत्म हुआ, उसके बाद जो इंसान है, तो उनमें क्यों परिवर्तन दिखा रहा है? क्या वो लोग और ये लोग सेम नहीं है? परमेश्वर ने कहा, मैं आदि हूं, मैं अंत हूं, मैं अल्फा हूं, मैं ओमेगा हूं, मैं जैसा पहले था मैं अब भी वैसा और आगे भी वैसा रहूंगा। तो परमेश्वर ने जो पुराने नियम में प्रॉफिट्स की कॉलिंग रखी थी, तो नए नियम में तो प्रॉफिट की कॉलिंग है। आप समझ रहे हो?
तो ये जो कॉलिंग है, चाहे वो अपोस्टल हो, प्रॉफिट हो, पास्टर हो, इवेंजलिज्म हो या फिर टीचर हो, ये कॉलिंग लोग क्यों बोलते हैं कि नए नियम के बाद अब वो खत्म हो चुके हैं? क्यों लोग अप्रिशिएट नहीं करते या एक्सेप्ट नहीं करते कि अपोस्टल्स है, प्रॉफिट्स है? क्यों? रीजन इज दैट उनको पता है अगर हम एक्सेप्ट करें कि ये अपोस्टल्स है तो लोग अपोस्टल्स के पीछे भागेंगे, क्योंकि नए नियम में सबसे ज्यादा काम अपोस्टल्स ने किया। अगर ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि प्रॉफिट्स है तो लोग इन्हें जो मीडिएटर बन के घूम रहे रिलीजन स्ट्रक्चर में, जो मीडिएटर बन के घूम रहे लोगों को अपने द्वारा परमेश्वर के करीब नहीं जाने दे रहे, जैसे यीशु मसीह कहता है कि सदुकी और फरीसी की शिक्षाओं को नहीं मानना, क्योंकि ये आप तो उंगली भर भी, छोटी सी उंगली से जुआ नहीं उठाते, पर तो तुम्हारे कंधे के ऊपर बड़े बड़े जुओं को रख देते। हालेलुया। तो इसीलिए कुछ जो धर्म के ठेकेदार या धर्म के बीच में, जो क्रिश्चियंस में लोगों के बीच में जो मीडिएटर बन के बैठे, वो एक्सेप्ट नहीं करते कि अपोस्टल्स प्रॉफिट्स है, ताकि अगर वो एक्सेप्ट कर लेंगे तो लोग उन्हें छोड़ देंगे जी, और वो अपोस्टल्स और प्रॉफिट के पास जाएंगे। और फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री की अगर आप बात करते हैं तो हर कॉलिंग का एक मतलब है, चाहे वो अपोस्टल हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे वो इवेंजलिस्ट हो, चाहे पास्टर हो, चाहे वो टीचर, हर कॉलिंग का मतलब है। फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री जिस तरह से एक हाथ है, हाथ में 5 उंगलियां हैं और हर 5 उंगलियों का अलग काम है, अलग कनेक्शन है और अलग काम करने का तरीका है, बट अगर पांचों मिल जाए तो वो बड़ी से बड़ी चीजों को वो ग्रैब करके उठा सकती है। अगर वो पांचों अलग है तो बड़ी जो वेटेड चीज है या बहुत वजनदार चीज है, हेवी चीजें उसे उठा नहीं सकती अगर अलग अलग काम कर रही है, पर पांचों मिल जाए तो बड़ी से बड़ी चीजों को ग्रैब कर सकती है, पकड़ सकती है। उसी तरह फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री, अगर आप अपोस्टल्स की बात करें, अपोस्टल जो है परमेश्वर यीशु मसीह के आने के बाद ये जो मिनिस्ट्री है वो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने लॉन्च की थी। अपोस्टल्स यीशु मसीह ने इसलिए लॉन्च किए कि ज्यादा से ज्यादा सुसमाचार जो है वो लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा जो चर्चेस है वो स्टैब्लिश है। आप देखोगे कि अपोस्टल्स के आने के बाद परमेश्वर की जो सामर्थ्य है डेमोस्ट्रेट होना शुरू हो चुकी है, परमेश्वर की जो सामर्थ्य है वो प्रकटीकरण होना शुरू हुई है। रास्ते के ऊपर हीलिंग होना, लंगड़े चलना, मुर्दे जिलाना, रास्ते के ऊपर हीलिंग होना, डिलीवरेंस होना, ये ज्यादातर जो डिलीवरेंस का जो मैनिफेस्टेशन है वो अपोस्टल्स के द्वारा मैनिफेस्ट हुआ है। और ज्यादा से ज्यादा सुसमाचार प्रचार करना और चर्च स्टैब्लिश करना ये अपोस्टल्स का काम है। सेकेंडरी जो प्रॉफिट की कॉलिंग है, परमेश्वर ने प्रॉफिट इसलिए चुने गए कि बाइबल ऐसा कहती है प्रॉफिट जो है वो परमेश्वर की जुबान है। प्रॉफिट जो है वो लोगों को, आप पुराना नियम देखो, लोगों को डायरेक्शन देने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, परमेश्वर का सही नॉलेज या सही रास्ता दिखाने के लिए परमेश्वर ने प्रॉफिट्स को चुना हुआ। हालेलुया। थर्ड मैं आपको बात करूंगा, मैं थर्ड पास्टर्स की बात करूंगा। परमेश्वर ने पास्टर्स को पास्टर को जो है वो रक्षक के रूप में चर्च के ऊपर स्टैब्लिश किया कि एक पास्टर जो है वो चर्च शुरू करे, उस चर्च में लोगों के लिए प्रेयर करे, उस चर्च में आने वाले लोगों की रखवाली करे, उनको जिस चीज की जरूरत है आत्मिक लेवल पे, ना कि शारीरिक। मैं उस आटे की बोरी या चावल की बोरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक खाने की, जो परमेश्वर का वचन है। जिस तरह से जो मसीह लोग है, जो एक विश्वासी है वो भेड़ों के रूप में देखा जाता है और जो पासबान है या पास्टर है वो चरवाहे के रूप में देखा जाता है। तो जो जो जरूरत भेड़ों को है वो सारी जरूरत आत्मिक रूप में पासबान करे या पास्टर करे, वो रखवाले के रूप में। इवेंजलिज्म की मैं बात करता हूं 4 नंबर। इवेंजलिज्म एक ग्राउंड लेवल पे काम करने के लिए परमेश्वर ने चुना। एक पास्टर रखवाले के रूप में चर्च में स्टैब्लिश किया, पर जो इवेंजलिज्म है, इवेंजलिस्ट है, वो लोगों के घरों में जाके, चौकों में जाके, ऐसी जगहों में जहां रश है, सोशल प्लेसेस में जाके लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना, प्रचार करना, ये काम जो है वो इवेंजलिज्म को दिया। फिफ्थ जो कॉलिंग है जो टीचर के, वो इसीलिए परमेश्वर ने क्रिएट की कि टीचर जो है वो परमेश्वर के वचन के साथ साथ उस वचन के समय में की सिचुएशन भी लोगों को इंटरप्रेट करे। कि क्यों पौलुस ऐसा बोलता है कि मैं सदुकी भी हूं, मैं फरीसी भी हूं, मैं रोमी भी हूं। क्यों वो चाह कई कई जगह में अपने अधिकार को नहीं लेता, पर कई जगह में अधिकार को लेता भी है, अधिकार बोलता भी कि मैं इस जगह का हूं, ताकि उस समय का लॉ भी लोगों को पता चले। इसलिए टीचर का होना बहुत जरूरी है।
तो ये 5-fold मिनिस्ट्री जो परमेश्वर ने मिल के काम करने के लिए बनाई है, ताकि परमेश्वर का जो राज्य है, सुसमाचार है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और लोग अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दे और पाप से परे होके प्रभु में, पवित्रता में और जीवित और सिद्ध होके चलने के लिए परमेश्वर ने 5 कॉलिंग्स बनाया है। वाह। और शायद इसीलिए परमेश्वर ने जब इस 5-fold मिनिस्ट्री को जब इफिसियों के पत्र में लिखा, तो शायद इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि ये सेवा के कार्य इसलिए है ताकि तुम मसीह की पूरी डील डॉल में बढ़ जाओ। एग्जैक्टली। तुम सिद्धता तक पहुंच जाओ। एग्जैक्टली। तो शायद इसीलिए ये चीजें, और आपने जिस तरह से कहा, तो जिस तरह से मैं उस चीज को समझ रहा हूं कि 5-fold मिनिस्ट्री आज भी एग्जिस्टेंस में है। एग्जैक्टली। आज भी अपोस्टल्स हैं। एग्जैक्टली। आज भी प्रॉफिट्स हैं। आज भी इवेंजलिस्ट है, पास्टर्स है। हर वो चीज जो प्रभु ने ठहराई वो आज भी है। आपने एक बात कही कि अगर वो लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर ले, जो अभी 5-fold मिनिस्ट्री को एक्सेप्ट नहीं करते, तो अगर वो कर लेंगे तो उन्हें पता है कि लोग अपोस्टल्स के पीछे भागेंगे या प्रॉफिट्स के पीछे भागेंगे। तो अपोस्टल जी, क्या ऐसा है कि प्रेरित बहुत बड़े हैं, प्रॉफिट्स उससे बड़े हैं, या प्रॉफिट्स उनसे छोटे हैं, या जो टीचर्स है, जो पास्टर्स है, वो बहुत ज्यादा ही छोटे हैं? मतलब जो 5-fold मिनिस्ट्री परमेश्वर ने ठहराई है, तो क्या परमेश्वर ने किसी को छोटा और बड़ा ठहराया है? मैं ये जानना चाहता हूं आपसे। देखो, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ये चीजें। बहुत लोग, जैसे मैं अपोस्टल हूँ, कोई प्रॉफिट है, कोई पास्टर है, कोई इवेंजलिज्म है, इवेंजलिस्ट है, कोई टीचर है, तो जब लोग अपोस्टल या प्रॉफिट की कॉलिंग सुनते हैं तो उनको लगता है कि बहुत बड़ी कॉलिंग है, बहुत बड़ी कॉलिंग है, बहुत ताकतवर कॉलिंग है। पर ऐसा कुछ नहीं, मैं आपको सच बताता हूं। ये जो 5 कॉलिंग है, ये 5 कॉलिंग एक ऑफिस है। जिस तरह से एक इंजीनियर का ऑफिस होता है, एक सीए का ऑफिस होता है, एक बिल्डर का ऑफिस होता है, उसी तरह से एक अपोस्टल का ऑफिस होता है स्पिरिचुअल रिलम में। एक प्रॉफिट का ऑफिस होता है, एक पास्टर, एक इवेंजलिस्ट, एक टीचर का ऑफिस होता है। लोग जो पास्टर है, या जो लोग टीचर है, या जो लोग इवेंजलिज्म है, ठीक है, ये 3 कॉलिंग आप बड़े लेवल में इसलिए नहीं देखते हो बिकॉज ये जो कॉलिंग लोगों को मिली है, इन लोगों ने अपनी माइंडसेट के अनुसार इन 3 कॉलिंग को छोटी कर दिया और अपनी मेहनत को कम कर दिया। आप पास्टर क्राइस्ट को देख लो, प्रॉफिट उर्बिट एंजल के फादर है वो। अब इमेजिन करो अगर पास्टर कॉलिंग छोटी होती तो वो प्रॉफिट उर्बिट एंजल के फादर कैसे होते हैं? ट्रू, ट्रू, राइट। तो कॉलिंग छोटी नहीं है। आप पास्टर अल्फा लुकाउ जी को देख लो, आप पास्टर बेनी हिन्स को देख लो, इवेंजलिस्ट राम बाबू को देख लो। ये कॉलिंग जो लोगों की नजरों में छोटी है, इनकी मेहनत जो परमेश्वर ने इन्होंने सैक्रिफाइसेशन किया, मेहनत की, इस मेहनत की वजह से परमेश्वर ने सामर्थ्य दी, ताकत दी, अभिषेक दिया, और इस अभिषेक में परमेश्वर ने इन्हें इस्तेमाल किया और ऊंचे लेवल में लेके गए। इसीलिए परमेश्वर ने इनका कॉलिंग देके, इनको जज करके, इनका कॉलिंग देके इनको छोटा नहीं किया, अपने इनकी मेहनत देके बढ़ा किया। तो कोई कॉलिंग परमेश्वर की नजरों में छोटी बड़ी नहीं है। अगर आप 5 उंगलियां देखो, 5 उंगलियों का अलग एक महत्व है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि स्पिरिचुअल रिलम में एक व्यक्ति उसके कॉलिंग से नहीं जाना चाहता है, उसके सैक्रिफाइसेशन से जाना जाता है। यीशु मसीह मर गया, 3 दिनों के बाद जिंदा हुआ। जब वो चेलों के सामने गया, उसने बोला मैं यीशु। चेलों ने क्या बोला? हम यकीन नहीं करते, हमें दिखाओ वो हाथ जो छिदा हुआ था, हमें दिखाओ वो जो तुम्हारे छाती में भाला डाला गया था, वो दिखाओ, हम उसमें हाथ डालना चाहते हैं। यस और नो? यस। इट मीन्स कि इस दुनिया, आत्मिक दुनिया में तुम्हारे सैक्रिफाइसेशन से तुम्हें आइडेंटिफाई किया जाता है, ना कि तुम्हारे कॉलिंग से। वाओ, वाओ, बहुत अच्छी बात आपने कही कि आपकी कॉलिंग क्या है वो मैटर नहीं करता। Exactly. आपने कितना बलिदान उस कॉलिंग के लिए दिया, आपने कितने सेक्रीफाइस करें, कितना आप डेडिकेटली अपनी कॉलिंग के पीछे चले, वो ज्यादा मैटर करता है। एग्जैक्टली। वाओ। अच्छा अपोस्टल जी, एक और क्वेश्चन जो है, जो बहुत बिलीवर्स को है कि फास्टिंग जो है, कि परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें उपवास रखने चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन है कि फास्टिंग क्या रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए? अगर रखनी चाहिए तो क्यों रखनी चाहिए? मतलब ऐसा क्या बेनिफिट हमें हो रहा है कि हम फास्टिंग रखें? और अगर हमें रखनी ही है तो क्या ऐसी चीजें हमें उस फास्टिंग में फॉलो करनी चाहिए कि उस फास्टिंग का बेस्ट रिजल्ट हम हासिल कर सकें? ओके, देखो, बाइबल ऐसा कहती है। अब लोग बोलते क्या कंपलसरी है फास्टिंग रखना? जी, एग्जैक्टली। बाइबल ऐसा कहती है, यीशु मसीह ने कहा जब तो उपवास करे, तो तू सदूकी और फरीसी के समान अपने मुंह को उतार के या बिना नहाए या लोगों को ये मत दिखा कि मैं फास्टिंग में हूं। जब तू फास्टिंग करे, एग्जाम्पल मैं देता हूं। आपकी वाइफ आपको बोलती है कि जब आप जॉब पर जाओगे तो आते आते मेरे लिए आना,
इट मीन्स कि ये नेसेसरी और कंपल्सरी वर्ड है कि जब आप जाओगे, मतलब एक बंदा ऑफिस तो डेली जाएगा ही जाएगा। जब आज आप कल ऑफिस जाओगे ना, जब आप कल ऑफिस जाओगे ना, तब मेरे लिए ये लेकर आना। इट मीन्स कि कल कंफर्म है कि आप ऑफिस जाने वाले हो, राइट। इसलिए जब यीशु मसीह ने कहा जब तू उपवास करे, मतलब उपवास करना ये नेसेसरी, कंपल्सरी है। अब क्यों उपवास करना चाहिए मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने इसके पहले कहा कि आत्मिक दुनिया में आपकी कॉलिंग से आपको नहीं पहचाना जाता है, बल्कि आपकी सैक्रिफाइजेशन से पहचाना जाता है। उपवास जो है वो एक सैक्रिफाइजेशन है, एक बलिदान है। जब एक व्यक्ति उपवास करता है, वो अपनी शरीर की अभिलाषाओं को मारता है और आत्मिक क्रियाओं को बढ़ाता है। फास्टिंग एक आत्मिक क्रिया है। जब आप उपवास करते हो, आप अपनी स्पिरिट को ट्यून करते हो। आपने देखा जब चाकू में धार कम हो जाती है तो लोग उसे लोहार के पास लेके जाके उसको घसवाते हैं कि उसकी जो धार है, उसके ऊपर जो पार्टिकल से जो खराब हो चुके हैं वो उसको घस के निकाल दे और जो ओरिजिनल है उसको सही करे और उसमें धार लगा दे। फास्टिंग आपकी जिंदगी में वही काम करती है। वो आपकी स्पिरिट को ट्यून करती है, आपके स्पिरिट के ऊपर जो धूल है, आपके स्पिरिट के ऊपर जो कचरा है उसे अलग करती है और आपको हेल्प करती है होली स्पिरिट के और परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए। वो आपको हेल्प करती है स्पिरिचुअल डायमेंशंस में वर्क करने के लिए, आपको हेल्प करती है विजन्स को देखने के लिए, आपको हेल्प करती है आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम आई है उसकी जड़ क्या है, आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम आई है वो किस वजह से आई, वो आइडेंटिफाई करने के लिए। फास्टिंग एक सैक्रिफाइस है। जब मूसा 40 दिन के उपवास और प्रार्थना में था, उसके बाद उसे परमेश्वर के 10 आज्ञा मिली। जी एग्जैक्टली जी। जब दानियल 21 दिन के उपवास में था, आज आप दानियल को जानते हो, कैसे जानते हो? उसके 21 दिन के उपवास से। आप मूसा को जानते हो, कैसे जानते हो? 80 दिन के उपवास से। आप आज एस्तर को जानते हो, कैसे जानते हो? 3 दिन का उपवास। फास्टिंग आपकी प्रेयर के जो आंसर है लाने में आपको फोर्सफुली हेल्प करती है। जब वो प्रेयर फास्टिंग के साथ परमेश्वर के सामने जाती है तो एक फोर्स को लेके जाती है। हमेशा याद रखना, बलिदान जो है वो परमेश्वर को हिलाता है। इसलिए जब मोआब के राजा ने अपने बेटे को कुर्बान किया अब इजराइलियों के सामने, तो जो परमेश्वर इजराइलियों की ओर से था वो परमेश्वर मोआबियों की ओर से हो गया, जबकि मोआबियों का शत्रु था परमेश्वर। पर सैक्रिफाइस जो है वो आपके फेवर में ले आता है सारी चीजों को। फास्टिंग एक सैक्रिफाइस है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ आंसर नहीं ले पा रहे हो, कुछ चेंजेस नहीं देख पा रहे हो, जाओ फास्टिंग में। एस्तर को पता था अगर मैं राजा के सामने जाऊंगी तो डेफिनेटली राजा मुझे मार डालेगा, क्योंकि मेरे वजह से उसका मूड खराब हो जाएगा, क्योंकि मेरा टाइम नहीं उस समय में जाने का। बट उसने उस फास्टिंग में, प्रेयर फास्टिंग में उसने उस राजा के मन को कंट्रोल किया। बिकॉज अगर आप देखो, बाइबल ऐसा बोलती है कि तुम प्रार्थना में लोगों के मन को चेंजेस कर सकते हो। फास्टिंग एक प्रेशर, एक फोर्स लगाती है आपकी प्रेयर को कन्वर्ट करने में आपके फेवर में। तो जब वो उस फास्टिंग में राजा के सामने गई, राजा का दिल उसके फेवर में हो गया। यहां तक कि राजा को जो लगता था कि ये मेरा जो प्रधान है, जो मेरे सबसे करीब है, जो मेरा सबसे चहीता है, जो मेरे फेवर में सालों से वफादार है, बट बिहाइंड उसके बैक में, उसके पीछे में वो उसके साथ वफादार नहीं था, उसके लोगों के साथ वफादार नहीं था, पर राजा के सामने था। वो चीजें जिंदगी भर उसको नहीं दिखी। बट जब एस्तर फास्टिंग के साथ उसके सामने गई, राजा के सामने, और राजा ने राजा को उस चीज को बताया कि ये जो व्यक्ति है वो सही नहीं, ये हमारे विरोध में और तेरे भी विरोध में, तो राजा ने उसे तुरंत हैंग कर दिया, तुरंत उसे फांसी कर दी। इट मीन्स कि जो फास्टिंग होती है आपकी आंखों की पट्टियों को खोलती है, आपकी स्पिरिट की जो सेंसेस है ओपन करती है और आपको परमेश्वर के डायमेंशंस में लेके जाती है, आपको परमेश्वर के करीब लेके जाती है और आपकी स्पिरिट को ट्यून करती है और आपको परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए हेल्प करती है। तो फास्टिंग करना जरूरी, और फास्टिंग मैं समझता हूं कि प्रार्थना और उपवास ये जो एक मसीही जिंदगी के पिलर्स हैं, एग्जैक्टली कि उनके बिना आपकी क्रिश्चियन लाइफ खड़ी नहीं रह सकती। एग्जैक्टली फिर वही है कि एक टर्म होता है ईसीजी क्रिश्चियन, ईस्टर, क्रिसमस और गुड फ्राइडे वाला क्रिश्चियन। तो अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ शायद वैसे ही रह जाएगी। एक अभी जब हम ये डिस्कस कर रहे थे तो आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि स्पिरिचुअल रेल्म में तुम अपने सेक्रीफाइस से जाने जाते हो, और फास्टिंग जो है वो तुम्हारा एक सेक्रीफाइस है। और फास्टिंग तुम्हें हेल्प करती है कि तुम होली स्पिरिट की आवाज को सुन सको। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मसीहत में या क्रिश्चियनिटी में ये जो कॉन्सेप्ट है ट्रिनिटी का, कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, फादर गॉड, सन गॉड एंड द होली स्पिरिट,
तो ये कॉन्सेप्ट क्या है और वचन में इस कॉन्सेप्ट को हम कहां देख सकते हैं कि हाँ परमेश्वर ने कहा। और मैं ये भी आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन है या बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मैंने भी इंटरनेट पे देखा है कि जो पिता परमेश्वर है वो सबसे ऊंचा है, फिर यीशु मसीह उससे नीचे और जो होली स्पिरिट है वो सबसे नीचे है। तो क्या ऐसा भी कुछ है? आप क्या समझते हैं उस चीज से? ओके, अगर मैं ट्रिनिटी गॉड के बारे में अगर एक्सप्लेन करूं, ठीक है, तो मेरा जो रेवलेशन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। आप फर्स्ट तिमोथेयुस में चले जाओ, चैप्टर नंबर 6 में आपको मिलेगा कि परमेश्वर ज्योति में रहने वाला परमेश्वर है और कोई मनुष्य उसे देख नहीं सकता और ना किसी मनुष्य ने देखा। अब लोग बोलेंगे कि मूसा ने परमेश्वर को देखा, यीशु मसीह डिनाई करते उस बात को कि तुम जो सोचते हो कि जो व्यवस्था स्वर्गदूतों के द्वारा तुम्हें मिली और तुम उस पर चलते हो, तुम नहीं चलते उस पर ऊपर। यीशु मसीह क्लियर बोलते, मतलब कि जो झाड़ियों के ऊपर जो दर्शन मूसा को मिला था वो परमेश्वर का नहीं, वो स्वर्गदूत का था। स्वर्गदूत उससे बात कर रहा था। बट बाइबल ऐसा बोलते है कि पहले तिमोथेयुस में ऐसा लिखा हुआ है 6 में कि परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता, कोई उसे अप्रोच नहीं कर सकता। क्या आपने कभी सोचा है जब एक व्यक्ति ना परमेश्वर को देख सकता ना उसे अप्रोच कर सकता, तो परमेश्वर कैसे लोगों के साथ कम्युनिकेट करेगा या कैसे अपने आप को रिवील करेगा कि मैं हूं? तो अगर आप देखो भजन संहिता 110 के पहले अध्याय में लिखा है, दाऊद ऐसा कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा कि मेरे दाहिने बैठ के मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पैरों की चौकी कर दूं। इट मीन्स कि मेरे प्रभु ने, मतलब प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। अब परमेश्वर को तो कोई देख नहीं सकता, ठीक है, पर परमेश्वर को अपने आप को दिखाना है कि मैं हूं। परमेश्वर को तो कोई देख नहीं सकता, वो अगम्य ज्योति में बैठा हुआ है। वो एक व्यक्ति, जैसे मूसा ने कहा कि प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूं, परमेश्वर मैं तुझे देखना चाहता हूं। परमेश्वर कहता है कि कोई मनुष्य मुझे नहीं देख सकता, अगर मैं तेरे सामने आ जाऊं तो तू भस्म हो जाएगा, तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बिकॉज ह्यूमन बॉडी उसे देखने के कैपेबिलिटी में नहीं है, वो उस सेंस में बना ही नहीं कि एक परमेश्वर उसके सामने खड़ा हो जाए, राइट। तो बाइबल ऐसा कहती है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। इट मीन्स कि परमेश्वर ने अपने अंदर से जीसस को निकाला है ऑन हिज इमेज। हिंदी में बहुत अच्छा लिखा है 2 कुरिन्थियों चैप्टर नंबर 4 वर्स 4 में कि यीशु मसीह को परमेश्वर के प्रकाश में बनाया गया, मतलब ऑन इमेज, मतलब कि पूरा परमेश्वर नहीं, पूरे उसके जो लेवल है प्रकाश का, उस प्रकाश के लेवल में नहीं, परंतु थोड़ा उसमें से निकाल के यीशु मसीह को बनाया। इसीलिए अगर आप बाइबल में देखो, यीशु मसीह जब आया, यीशु मसीह ने बोला कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है जी। ही इज द इमेज ऑफ गॉड। जैसे एग्जांपल, आप मुझे टीवी पे देख रहे हो, ठीक है, आप मेरी इमेज को देख रहे हो। आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हो, आप मेरी इमेज को देख रहे हो। आप मुझे नहीं देख रहे हो, आप मेरी इमेज को देख रहे हो। आप इंस्टाग्राम में देख रहे हो, आप मेरी इमेज को देख रहे हो। अब कोई भी लोग या कोई भी व्यक्ति मेरी इमेज को देखे, मेरी फोटो को देखे, मेरी वीडियो को देखे एक्सप्लेन नहीं कर सकता मेरी हाइट कितनी है जी, राइट। मैं एक बहुत छोटा सा चीजें बताता हूं। अभी रिसेंट में मैं एक प्लेस में गया था मीटिंग करने के लिए। उन्होंने मुझे कभी फिजिकली नहीं देखा और मेरे आने से पहले उन्होंने मेरे लिए शॉपिंग करके रखी थी। और आप इमेजिन नहीं करोगे, मुझे एक्सेल लगता है और वो सिस्टर ने मेरे लिए स्मॉल साइज लेके आई थी। बिकॉज मैं जो वीडियोस में या फोटोज में देखता हूँ हाइट में कम हूं, पर असल में आप मुझे देखोगे मैं हेल्थ में और हाइट में बहुत ज्यादा बड़ा हूं। 6 फीट के आसपास मेरी हाइट है। तो उसी तरह एज अ इमेज ऑफ गॉड जीसस रिप्रेजेंट कर रहे थे परमेश्वर को, कि बाइबल ऐसा कहती है कि कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता, इसीलिए परमेश्वर को देखे, इसलिए परमेश्वर ने अपने अंदर से जीसस को निकाला उसकी परमेश्वर की इमेज में और लोगों के सामने एज ए ह्यूमन खड़ा किया जी। ये बात सही है, मैं एक्सेप्ट करता हूं और मैं इस पे बिलीव करता हूं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को इसीलिए भेजा कि वो लोगों के पापों को ले जाए, सैक्रिफाइस करे, बलिदान चढ़ाए, अपने आप को सैक्रिफाइस क्रूसीफाई करे और लोगों के पापों को उठा के लेके जाए और लोगों के लिए एक रास्ता को लेके वो परमेश्वर के निकट जाए। ये ट्रू है, बट ये कॉइन का एक फेज है, पूरा कॉइन नहीं है। लोग सिर्फ कॉइन के एक फेज को देख के बोल रहे कि ये कॉइन ऐसा है, बट सेकंड फेज ऐसा है
कि कोई व्यक्ति परमेश्वर को देख नहीं सकता था, इसीलिए परमेश्वर ने जीसस को क्रिएट किया अपने अंदर से कि लोग जीसस को देखें और अंडरस्टैंड करें कि ये ऐसा परमेश्वर है, ये परमेश्वर है। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि मैं यहां हूं और मैं स्वर्ग में भी हूं। वही व्यक्ति जो स्वर्ग से उतरा है वो स्वर्ग की बातें तुम्हें बताएगा। इट मींस कि जीसस को जो बनाया वो स्वर्ग में रहने के लिए बनाया, बट परमेश्वर हेवन में नहीं रहता। बाइबल ऐसा कहती है, दाऊद बोलता है कि प्रभु मैं तेरे लिए भवन को बनाऊंगा, परमेश्वर मैं तेरे लिए एक मंदिर बनाऊंगा। परमेश्वर बोलता है कि मैं हाथों से बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता है। अब इमेजिन करो, जिस स्वर्ग को या जिस पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया, क्या वो उसमें वो रहेगा? भले आप सिंहासन परमेश्वर का देख सकते हो, जैसे एग्जांपल एक बिल्डर का ऑफिस है, वो उसका बैठने का स्थान है, वर्किंग प्लेस है, वो उसका घर नहीं हुआ, वो उसकी ऑफिस हुआ, राइट? उसका घर अलग है, वो अलग प्लेस में रहता है। उसी तरह से स्वर्ग और पृथ्वी उसके वर्किंग प्लेस है, नॉट उसके लिविंग प्लेस। उसका घर नहीं, उसका वर्किंग प्लेस है। समझ रहे हो आपने जी? तो ना परमेश्वर स्वर्ग में रहता है, ना परमेश्वर पृथ्वी पर रहता है। परमेश्वर हर जगह अवेलेबल है। यहोवा का मतलब ये है कि एक ऐसा परमेश्वर जो हर जगह मौजूद है। इसीलिए परमेश्वर ने जीसस को इसलिए बनाया कि वो उसकी इमेज में लोगों के सामने रिवील हो, प्रकट हो, कि लोग उसे देखें और आइडेंटिफाई कर पाए कि दिस इज गॉड, दिस इज द इमेज ऑफ गॉड। परमेश्वर इस तरीके से। अब बाइबल ऐसा कहती है कि मूसा ने कहा कि प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूं। अब होली स्पिरिट लोग मानते हैं कि परमेश्वर का आत्मा है, राइट जी? परमेश्वर का आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा, राइट? अब इमेजिन करो, जिस परमेश्वर को इंसान देख नहीं सकता, उसका आत्मा, वो परमेश्वर का आत्मा, सेम एंटिटी या सेम लेवल का आत्मा इंसान के अंदर एंटर कैसे कर सकता है? क्या वो फट नहीं जाएगा? आप सेंस कर पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं जी? जो परमेश्वर अगर इंसान के सामने आ जाए तो इंसान भस्म हो जाता है, तो उसी का आत्मा अगर इंसान के अंदर चला जाए तो क्या वो फट नहीं जाएगा? तो किस तरीके से परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा पवित्र आत्मा। अब मैं भी ये भी एक्सप्लेन, जिस तरह से परमेश्वर ने अपने अंदर से जीसस को निकाला, उसी तरह से परमेश्वर ने अपने अंदर से एक आत्मा निकाला, उसका नाम दिया पवित्र आत्मा। आप समझ रहे हो? जैसे एग्जांपल देता हूं, डेयरी मिल्क चॉकलेट है, आप उसका एक क्यूब निकाल के किसी को दो और बोलो ये लो डेयरी मिल्क खाओ, क्या आप उसे पूरा डेयरी मिल्क दे रहे हो? नहीं। अगर डेयरी मिल्क के 6 क्यूब में से एक क्यूब निकाल के भी अगर मैं किसी को दे दूं तब भी वो डेयरी मिल्क है, और ये भी डेयरी मिल्क है। आप समझ रहे हो? परमेश्वर ने क्या किया? आप यिर्मयाह 31 में आप पढ़ सकते हो कि मैं नई वाचा बांधूंगा लोगों के साथ, वो वाचा जो लोगों के हृदय में रहेगी, जिसे लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। वो वाचा क्या थी? वो पवित्र आत्मा थी। जो नए नियम में यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, परंतु और एक सहायक तुम्हें दूंगा, जो वो बातें सुन के तुम्हें बताएगा जो मेरी ओर से होगी, और वो तुम्हें आगे चलने के लिए सहायता भी करेगा। तो परमेश्वर ने 2 क्रिएशन किए हैं जॉन चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 1 में। अब लोग समझते हैं कि इन द बिगिनिंग जो हुई है वो जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 1 में हुई, जिसमें परमेश्वर ने इन द बिगिनिंग हेवन एंड अर्थ को क्रिएट किया। पर जो रियल बिगिनिंग जो बाइबल में दिखाई गई है वो यूहन्ना 1:1 में, कि इन द बिगिनिंग परमेश्वर के साथ वचन था और वचन ही परमेश्वर था जी। समझ रहे हो? और वचन ही देहधारी हुआ, बाइबल ऐसा कहती है। तो जो वचन है वो यीशु मसीह था। परमेश्वर ने क्या अपने अंदर से उस वचन को निकाला और एक फॉर्म में क्रिएट किया जिसका नाम यीशु मसीह था। परमेश्वर ने अपनी आत्मा में से एक आत्मा निकाली और उसको कहा कि ये पवित्र आत्मा है। जो पवित्र आत्मा पहले लोगों के ऊपर उतर के लोगों को गाइड करता, अब वो पवित्र आत्मा लोगों के अंदर एंटर कर चुका है, और वो पवित्र आत्मा अब अंदर से लोगों को बात करता है। अब जो पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर से आकर बात करता था, उस वॉइस को शैतान सुन पाता था, राइट? अब वही आत्मा जब लोगों के अंदर है तो वो अंदर से बातचीत कर रहा है, और वो आत्मा का वॉइस जो शैतान सुन नहीं पा रहा है, और लोगों को प्रॉपर गाइड हो रहा है। इसलिए जब आप व्यभिचार करने के लिए किसी स्त्री के पास जाते हो, अंदर से आवाज आती है कि नहीं करना। आप चोरी करने जाते हो, परमेश्वर का आत्मा बोलता है नहीं करना। आप अपनी फेवरेट सीरियल्स को देखे रहते हो, मूवी देखते रहते हो, और अंदर से आत्मा बोलता है प्रेयर करो, ये नहीं देखना, रॉन्ग है जी। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं व्यवस्था तुम्हारे अंदर, तुम्हारे हृदय पे लिख दूंगा, और वो व्यवस्था तुम्हें टाइम टू टाइम सिखाई जाएगी, बताई जाएगी जी। तो ट्रिनिटी गॉड का बनाने का मकसद जो था, वो परमेश्वर ने इसलिए जीसस को फॉर्म किया कि पहला कि वो लोगों के लिए बलिदान हो, लोगों के पाप को ले ले,
सेकेंडरी ये रेवलेशन था, सेकेंडरी ये कॉइन का सेकंड फेज ये था कि परमेश्वर अपने आप को प्रकट करके मैं ये हूं, मैं परमेश्वर हूं, मैं ऐसा दिखता हूं। थर्ड, पवित्र आत्मा, परमेश्वर ने अपने अंदर से एक आत्मा निकाला जिसको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है। अब इसीलिए यीशु मसीह बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम पवित्र आत्मा के खिलाफ बात नहीं करना, उसका जो खिलाफ बात करना है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रीजन इज दैट वो उस कैडबरी का वो टुकड़ा है जिसमें तुम नाम धराई नहीं कर सकते। जैसे बोल सकते हैं ना, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम एक पेड़ का फल खाओ तो उस फल को खाकर तुम ये जज कर सकते हो कि पेड़ अच्छा है या बुरा है। तुम पेड़ के फल को खा के बोल रहे हो कि अच्छा है, परंतु पेड़ को बोल रहे हो कि वो बुरा है, ये पॉसिबल नहीं है जी। तो जिस तरह से वो आत्मा है उसी तरह परमेश्वर है। आप परमेश्वर की आत्मा को गालियां दे रहे हो, आप इनडायरेक्टली परमेश्वर को गालियां दे रहे हो। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि तुम उसकी आत्मा के किए हुए कामों को जो बोल रहे हो वो गलत बोल रहे हो, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये ट्रिनिटी गॉड है जी। तो शायद इसीलिए मतलब परमेश्वर, जैसे आप यूहन्ना की पुस्तक का एग्जांपल दे रहे थे, तो इसीलिए परमेश्वर ने वहां पर क्लियर लिखा है कि वचन ही देहधारी हुआ। एग्जैक्टली। और शायद जितना मुझे याद है कि भजन संहिता की पुस्तक में भी शायद कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि वो भजनकार कहता है कि तूने मेरे लिए एक देह तैयार की और मैं आ गया, और वो जीसस के बारे में है वो चीज। वाओ, माय गॉड। तो शायद यही चीज थी, इसीलिए परमेश्वर ने जैसे आपने यूहन्ना की पुस्तक की बात करी, तो परमेश्वर ने वहां पर क्लियर कहा है कि मैं वचन ही जो था वो देहधारी हुआ और वो फिर इस पृथ्वी पर आया। और जितना मुझे याद है कि शायद भजन संहिता की पुस्तक में भी इसीलिए लिखा हुआ है कि एक वचन वहां पर ऐसा कहता है, भजनकार ऐसा कहता है कि तूने मेरे लिए एक देह तैयार की और उस देह को धारण करके मैं आया हूं, और वो जीसस क्राइस्ट की बात करता है। तो अपोस्टल जी, हमने मतलब पिता परमेश्वर पे टच किया, जीसस क्राइस्ट पे भी टच किया, लेकिन मैं आपसे एक और चीज इसमें जानना चाहता हूं कि जैसे बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि ये जो डिफरेंशिएशन है ट्रिनिटी में, कि ये जो तीन है, तो क्या हम जैसे जीसस को जितनी रिस्पेक्ट देते हैं, होली स्पिरिट को जितनी रिस्पेक्ट देते हैं, तो पिता परमेश्वर को उससे कहीं अधिक देनी चाहिए? क्या इनमें लेवल्स हैं कि पिता परमेश्वर सबसे ऊंचे हैं, जीसस क्राइस्ट सेकंड पे और होली स्पिरिट थर्ड पे, या फिर ये तीनों सिर्फ क्योंकि परमेश्वर एक ही है, इसको इस तरह से कह सकते हैं कि तीन ऑफिस उसने क्रिएट कर दिए, काम करने का तरीका अलग है, तो ये क्या तीनों सेम ही लेवल पर है? तीनों को सेम रिस्पेक्ट देनी चाहिए, तीनों की सेम तरह से, तीनों से प्यार करना चाहिए, या फिर इसमें कुछ डिफरेंशिएशन रखना चाहिए? देखो, क्लियर मैं आपको बताऊंगा कि तीनों में डिफरेंशिएट करने की कोई जरूरत नहीं है, तीनों सेम लेवल है। तीनों जो है, जैसे परमेश्वर, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा निकले कहां से? परमेश्वर से। बिना परमेश्वर के तीनों काम नहीं करते, बिना परमेश्वर की मर्जी के दोनों काम नहीं करते। तो जो पिता ने कहा वही यीशु करेगा, वही पवित्र आत्मा करेगा। अगर पिता ना चाहे तो ना पवित्र आत्मा काम करेगा ना यीशु काम करेगा। पिता की मर्जी है कि तुम यीशु मसीह की इज्जत करो, पिता की मर्जी है कि तुम पवित्र आत्मा की इज्जत करो। जैसे तुम मुझे चाहते हो वैसे तुम इन्हों भी चाहो, राइट जी। बाइबल ऐसा कहती है कि यीशु मसीह जब लाजर की कब्र के सामने खड़ा हुआ था, यीशु मसीह कहता है कि हे परमेश्वर, कि मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरी प्रार्थना को सुनता है, और मैं इसलिए कहता हूं कि ये लोग जान सके कि मैं तेरी ओर से भिजाया गया हूं। इट मींस कि जीसस अब इस जगह में परमेश्वर की महिमा मांग रहा है कि ताकि परमेश्वर ये प्रूफ करे कि मैं तेरी ओर से हूं, और परमेश्वर प्रूफ करते हैं लाजर को भिजा के। मतलब जो इज्जत लोग यीशु मसीह चाहते हैं कि लोग पिता को दे, वही इज्जत परमेश्वर भी चाहता है कि यीशु मसीह को भी मिले, और वही इज्जत पवित्र आत्मा को भी मिले। इसलिए जीसस बोलते हैं कि कोई पवित्र आत्मा के खिलाफ बात ना करे। तीनों सेम है, आप तीनों को अलग अलग करके आप नहीं बोल सकते कि ये अलग अलग या अलग अलग इज्जत है। यीशु मसीह ने कहा मैं पिता में हूं, कोई मेरे बिना पिता के पास नहीं जा सकता। पिता मुझ में है, मैं तुम में हूं, तुम पिता में हो, मैं पिता में हूं जी। एग्जैक्टली उसी तरह पवित्र आत्मा है कि पवित्र आत्मा पिता में है, और वही आत्मा यीशु में भी है, और वही आत्मा तुम्हारे अंदर है। आमीन। इसलिए पौलुस ऐसा कहती है, जो आत्मा प्रभु यीशु मसीह के अंदर था, और जिस आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिला, वही आत्मा तुम्हारे मरणहार देह को भी जिलाएगा। yes. वही आत्मा तुम्हारे अंदर में भी रहता है। आप समझ रहे हो? तो तीनों जो आइडेंटिफिकेशन या तीनों जो क्रिएशन है, जो परमेश्वर है, जो यीशु मसीह है, जो पवित्र आत्मा है, तीनों एक है। बस परमेश्वर ने अपने टाइम के लिए उस चीज को बनाया। जिस तरह से आप परमेश्वर के काम करने का एक समय था, जीसस आए, जीसस के काम करने का एक समय था। अब जो समय चल रहा है वो पवित्र आत्मा के काम करने का समय चल रहा है जी। तो परमेश्वर ने तीनों टाइम में, तीनों ने वर्क, एक एक ने एक एक समय में वर्क किया, पर तीनों अलग नहीं है, तीनों एक है।
तीनों का लेवल अप एंड डाउन, ये तीनों एक है। परमेश्वर ने कभी किसी को ऊंच और नीचे नहीं देखा। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरी जी। बात? तो आप इस स्क्रिप्चर को या इस रेवलेशन को समझ के ये नहीं कि हमको अभी परमेश्वर से प्रार्थना करना है, यीशु मसीह से प्रार्थना ही करना है। यीशु मसीह ने कहा, क्लियर वचन ऐसा कहते हैं कि जो कुछ मेरे नाम से पिता से मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। अब आप ये नहीं बोल सकते कि मैं पवित्र आत्मा को नहीं मानूंगा, डायरेक्ट यीशु मसीह परमेश्वर को मानूंगा। बिना पवित्र आत्मा के परमेश्वर भी काम नहीं करता। बाइबल ऐसा कहती है कि जब पानी के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था, परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो, उस वचन को लेकर पवित्र आत्मा ने काम किया। जी। तो आपकी जिंदगी में यीशु मसीह इंपॉर्टेंट है, आपकी जिंदगी में पवित्र आत्मा इंपॉर्टेंट है, आपकी जिंदगी में परमेश्वर भी इंपॉर्टेंट है। आप किसी को भी डिनाई या किसी को भी डिसग्रेस या कम ज्यादा नहीं कर सकते हो, सब सेम लेवल है। परमेश्वर का ये स्ट्रक्चर है काम करने का। जी। इस स्ट्रक्चर को आप बिगाड़ नहीं सकते। अगर आप इस स्ट्रक्चर को बिगाड़ के अपने माइंडसेट में चीजों को ले रहे हो और आप इस चीज को सुन के आप बोल रहे हो कि परमेश्वर बड़ा है, यीशु मसीह छोटा है, पवित्र आत्मा छोटा है, तो आप अपनी बुद्धि में परमेश्वर की जो बुद्धि है या परमेश्वर का जो ज्ञान है उसे छोटा मान रहे हो और उसे त्याग रहे हो या उसे छोटा मान रहे हो परमेश्वर को। मैं तो क्लियर बोल रहा हूं, तीनों एक है, परंतु परमेश्वर ने दोनों को जो बनाया है, यीशु मसीह या पवित्र आत्मा को, वो पर्टिकुलर मकसद के लिए, परमेश्वर ने पर्टिकुलर असाइनमेंट के लिए बनाया, पर तीनों है एक। ओके। तो तीनों है एक, तीनों की रिस्पेक्ट भी एक है, और ना तीन परमेश्वर है, परमेश्वर एक ही है। बस वो काम करने के लिए जो परमेश्वर ने चीजें ठहराई वो उस तरह से। एग्जाम्पल, एक हाथ है मेरा जो आप देख पा रहे हो, ये हाथ है मेरा। अब ये हाथों का जो 5 उंगलियां है, इनके अलग अलग काम हो सकते हैं, पर ये अलग नहीं है। जी। जैसे ये, इसको लेडी फिंगर बोलते हैं, इसको थंब बोलते हैं, ठीक है। तो हर उंगली का अलग अलग नाम है, पर ये क्या ये पांचों अलग है? जी नहीं, ये पांचों एक ही हाथ है। अगर जब तुम एक हाथ की बात करते हो, तुम उन हाथों में 5 उंगलियों की भी बात करते हो। जी। राइट। उसी तरह जब तुम परमेश्वर की बात करते हो, उसमें जीसस भी आ गया, उसमें पवित्र आत्मा भी आ गई। अगर आप यीशु मसीह की बात करते हो, उसमें परमेश्वर भी आ गया, पवित्र आत्मा भी आ गया। अगर आप पवित्र आत्मा की बात करते हो, उसमें जीसस भी आ गया, परमेश्वर भी आ गया। वो उस चीज को, फंक्शंस अलग है। आप समझ रहे हो? फंक्शन, जब आप एलोहीम पढ़ते हो जी, हिब्रू में से बरा कहते हैं जी। इट मींस कि ये प्लूरल वर्ड है, मतलब अनेक वचनी वर्ड है, सिंगल नहीं है, प्लूरल है, अनेक वचनी है। इसका मतलब कि एक गॉड नहीं, एक से ज्यादा है। तो उस जगह में परमेश्वर यहोवा पिता भी है, उस जगह में जीसस भी है, उस जगह में पवित्र आत्मा भी है। जब परमेश्वर ने बोला कि आई एम द लॉर्ड, ये आई एम भी प्लूरल है, एक वचनी है, परंतु अनेक वचनी है हिब्रू में जी। उसका प्रोनाउंसिएशन अलग आता है, 3 मतलब जो होता है कि एक से अलग होता है, एक से ज्यादा होता है। इसका मतलब जब वो आई एम की बात कर रहा है गॉड, वो एक की बात नहीं कर रहा, वह परमेश्वर भी है, वह यीशु मसीह भी है, वह पवित्र आत्मा भी है जी। परमेश्वर इन तीनों को बोल रहा है, मतलब इन अपने साथ इन दोनों को भी एक गिन रहा है, एक गॉड, यूनिटी, एक गॉड, और तीनों के जो माइंडसेट है, तीनों के जो प्लान है, वो एक है जी। तो आप अपनी बुद्धि, अपनी समझ से, ह्यूमन सोर्स से या ह्यूमन समझ से आप ये नहीं बोल सकते कि ये तीनों अलग है। जैसे भजन संहिता में दाऊद बहुत प्यारी बात बोलता है कि मनुष्य क्या है जो तेरी युक्तों को समझ पाए जी। पशु समान मनुष्य कैसे तेरे रेवलेशंस, कैसे तेरी बातों को समझ पाएगा? तो उस चीज को समझने के लिए भी आपको परमेश्वर की समझ को साथ समझना पड़ेगा जी। उसकी नजर से आप ह्यूमन सोर्स से या ह्यूमन नजरिए से नहीं देख सकते। मतलब जैसे तीनों हैं एक ही, आप उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते एक दूसरे से, और शायद इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि मेरा भोजन ये है कि मैं पिता की इच्छा को पूरा करूं। और फिर यीशु मसीह कहते हैं कि जब पवित्र आत्मा तुम आएगा तो वो मेरी महिमा करेगा। एग्जैक्टली वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें सिखाएगा। तो तीनों सेम है। जैसा कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर परमेश्वर को तुम सेपरेट कर दोगे तो उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। होली स्पिरिट अपने आप में बिना मतलब परमेश्वर से अलग होके कुछ नहीं है, या जीसस क्राइस्ट कुछ नहीं। तीनों ऑफिस अलग है लेकिन तीनों सेम ही है। हम सिर्फ एक परमेश्वर के पीछे चलते हैं। कैन आई शेयर यू सम सीक्रेट? जी ओके। आपको पता है लूसीफर जी, शैतान का नाम है लूसीफर। क्या आपको इस नाम का मतलब पता है? जी नहीं। लूसीफर का मतलब होता है लाइट ब्रिंगर, मतलब प्रकाश को लेके आने वाला, लाइट ब्रिंगर। पता है आपको उसका नाम क्यों उसे मिला गया? क्योंकि लूसीफर एक ऐसा एंजल है जो सारे स्वर्गदूतों में प्रधान था, और वही एक स्वर्गदूत था जो परमेश्वर की एटमॉस्फेयर में, परमेश्वर के प्रेजेंस में एंटर करता था। जिस तरह से आप मूसा को देखो, जब मूसा
परमेश्वर के पहाड़ के ऊपर जाता था, परमेश्वर की जो प्रेजेंस थी उसके चेहरे से रिवील होती थी। वो क्या था? वो लाइट ब्रिंगर था जी वो प्रकाश को लेके आता था, और जब लोगों के सामने जाता था वो प्रकाश उसके मुंह से लोगों के ऊपर आता था। जी एग्जैक्टली जी सेम जो चीजें थी वो लूसीफर के साथ थी। जी उसके नाम का मतलब था लाइट ब्रिंगर। जब वो परमेश्वर के पास से स्वर्गदूतों के पास जाता था, एक ग्लोरी उसके पास से बहती थी, वाओ और वो ग्लोरी जब बहती थी, जो स्वर्गदूत थे वो परमेश्वर के साथ साथ लूसीफर को भी बड़ा मानते थे। आप समझ रहे हो मेरी बात? जी जी तो जब लूसीफर परमेश्वर के पास आता था, वो लाइट लेके आता था, इसलिए उसको जो नाम था लूसीफर था, लाइट ब्रिंगर था। पर जैसे ही लूसीफर ने पाप किया और परमेश्वर ने स्वर्ग से उसे पृथ्वी के ऊपर भेजा, तो बाइबल ऐसा कि उसे हेल में डाला गया। इट मींस एक ऐसी प्लेस जो डार्केस्ट है, डार्केस्ट एंड डीप। हेल का हिब्रू में प्रोनाउंसिएशन होता है कि वो डार्क और डीप है। जी तो अब इमेजिन करो, एक ऐसा स्वर्गदूत जो लाइट को ब्रिंग करके लेता है, लाइट लेके आता है, वो अगर अंधेरे में डाला जाए तो क्या वहां अंधेरा रहेगा? नहीं बिल्कुल नहीं रहेगा। बट आप ये चीज भूल रहे हो, जब मूसा जब ज्यादा समय परमेश्वर से दूर रहता था तो उसके चेहरे की लाइट निकल जाती थी। उसके चेहरे का जो प्रकाश था वो कम होता जाता। My God. सेम चीजें लूसीफर के साथ थी, सेम चीजें लूसीफर के साथ थी। जब वो परमेश्वर से डिस्कनेक्ट हुआ तो उसके ऊपर जो ग्लोरी थी वो हट गई, तो उसके पास क्या बचा? डार्कनेस। जी क्या बचा? डार्कनेस बचा उसके पास। इसीलिए वो डेविल कहा जाता है, जी द डार्क इविल डेविल, जी डार्क एंटिटी डेविल। उसमें प्रकाश नहीं है। पहले वो लूसीफर था, लाइट ब्रिंगर था। अब लाइट ब्रिंग करने के लिए सोर्स ऑफ ब्रिंगिंग, सोर्स ऑफ लाइट खत्म हो चुका है, तो लाइट बचा कहां पे? अगर आपके मोबाइल में बैटरी नहीं है तो मोबाइल डब्बा है आपके लिए, यूजलेस है वो। उसी तरह शैतान परमेश्वर की नजरों में यूजलेस हो गया। जी बहुत से ऐसे सीक्रेट है जो मैं आपको बता सकता हूं, बट आई थिंक दैट नॉट राइट टाइम। बहुत से मैं आपको डेविल्स की बारे में बहुत सी चीजें बता सकता हूँ। बहुत से ऐसे समय हैं जो जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स 1 में जो परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, उस समय में जो डेविल था वो क्या अथॉरिटी, क्या एग्जिस्टेंसी लेके घूम रहा था और क्या उसकी वैल्यू थी, अगर मैं आपको बताऊं आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे इस रेवलेशन को। माय गॉड। और जब आप ये बोल रहे थे तो मुझे परमेश्वर का आत्मा वो स्क्रिप्चर याद दिला रहा था कि यहेजकेल की पुस्तक में शैतान को सुबह का तारा कहा गया, एग्जैक्टली, और वो सेम चीज जीसस क्राइस्ट के लिए यूज की गई है, मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार। तो सच में मेरा बिलीव है कि नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो जो आप अभी बोल रहे थे कि हम और डीप मिस्ट्रीज में, स्पेशली जो डेविल के बारे में, हम और डीप मिस्ट्रीज को जानेंगे। बट आज का जो पॉडकास्ट हुआ है, आज की जो इन्फॉर्मेशन आपने शेयर करी, वो सच में माइंड ब्लोइंग है। और मेरा ये बिलीव है कि जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, मेरा बिलीव है कि वो सच में ब्लेस्ड हुए इस पॉडकास्ट से, क्योंकि मैं खुद बहुत ब्लेस्ड हुआ हूँ। तो मैं बहुत थैंक्स करता हूँ आपका कि आप यहाँ पर आए, आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया, और एक वो मिस्ट्रीज जो आपने प्रेयर करके, फास्टिंग करके, एक टाइम परमेश्वर की प्रेजेंस में गुजार के उन भेदों को जो हासिल किया, वो बहुत इजीली इस ऑनलाइन के माध्यम से आपने, जैसा होता है ना खजाना लुटाना, तो वो मिस्ट्रीज आपने अपने लोगों के साथ शेयर करी। तो मैं उसका बहुत थैंक्स करता हूं आपके लिए। और मैं चाहता हूं कि इसके पहले कि हम इस पॉडकास्ट को क्लोज करें, आप कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स अपने व्यूवर्स को क्या देना चाहते हैं, या आप एक प्रभु के दास के तौर पर क्या कहना चाहते हैं उनसे? ओके, मैं आप लोगों से, जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं क्रिएट किया कि आप बस सिर्फ लोगों से परमेश्वर से प्रार्थना मांगो और अपनी नीड्स को लेने के लिए एक बेगर्स की तरह, या जैसे लोग भीख मांगते उस तरह से रास्ते पे मांगते उस तरीके से परमेश्वर मांगो। आप हकदार हो, आप स्वर्ग के राज्य के बेटे और बेटियां, आप उस घर के अधिकारी, आपका जेन्युइन हक है उस चीज को लेने के लिए। बस आपको अपना नॉलेज इंक्रीज करके राइट वे में लेना आपको सीखना है। परमेश्वर से जुड़े रहो। परमेश्वर से अलग होना आपके जिंदगी का सबसे बड़े घाटे का सौदा है। पाप करना अपनी जिंदगी में नुकसान, मुसीबत और विपत्तियों को खरीद रहे हो। और मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़े हो, दुनिया की सबसे बड़ी आशीष जो आप चाहते हो आपके कदमों में होगी। बस आपको प्रूफ करना है, आपको ये प्रूफ करना है परमेश्वर को कि मैं तेरे साथ वफादार हूं। मैं अपने जीवन का एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा। मैंने अपने लाइफ में जो कुछ भी आज अचीव किया वो सिर्फ परमेश्वर ने दिया, किसी इंसान ने नहीं, या किसी व्यक्ति के हेल्प ने नहीं, सिर्फ परमेश्वर ने।
अगर आप बोलते हो लोग मेरे विरोध में, लोग ऐसा करे, लोग वैसा करे, आप में ताकत है। अगर आप प्रेयर करो, अगर आप वचन को इस्तेमाल करो, आप लोगों के माइंडसेट को बदल सकते हो। सिर्फ जादूगर नहीं करते, आप भी कर सकते हो। Amen. Amen. ओके, तो अपोस्टल जी, मैं फिर से आपका थैंक्स करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और सच में डीप रेवलेशंस को आपने हम पे जाहिर किया है। तो मैं आपका थैंक्स करता हूँ फिर से। और जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आपके और टॉपिक्स है जो आप चाहते हैं कि प्रभु के दास उन टॉपिक्स पे बात करें और चीज़ों से रिलेटेड रेवलेशन आपको शेयर करें, तो उन टॉपिक्स को, आपके क्वेश्चंस को आप कमेंट बॉक्स में या अपोस्टल सोमेश भटवलकर मिनिस्ट्रीज के जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहाँ पर आप भेज सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में हम और डीप पॉडकास्ट लेके आने वाले हैं और टॉपिक्स हैं जिन पे प्रभु के दास हमें और डीपली लेकर जाएंगे। तो मेरा बिलीव है कि आप इस पॉडकास्ट से ब्लेस हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आप इस पॉडकास्ट को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, पौलुस ने तीमुथियुस से कहा कि जो बातें मैं तुझे सौंपता हूं, तू ऐसे विश्वासी लोगों को सिखा जो आगे और लोगों को सिखा सके। तो ये इंफॉर्मेशन, ये रेवलेशन जो आपको मिला है, ये सिर्फ अपने तक ना रखें और अपने मसीह भाई बहनों को ये शेयर करें, उन्हें बताएं, ताकि वो भी ब्लेस हो सके। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। शालोम।